तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम देखने वाले हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने हाँ, चाणक्य नीति से कुछ हाँ, श्लोक कोट किए थे। चाणक्य नीति हो या बाकी अन्य शास्त्र हो, या हो सकता है कोई अभक्त हो उनके भी कोट किए। तो जो जो मतलब शास्त्रों के बाहर से जो उन्होंने कोट किया था, हम्म, तो वो हम देखेंगे आज। मुख्य रूप से चाणक्य नीति पहले अपन देखते हैं, उसके बाद में ये बाकी दूसरी चीजें देखेंगे। तो चाणक्य चाणक्य हैं, वो जाने जाते हैं, है ना। शास्त्रों में भी उनका नाम आता है, भागवत में भी आता है किस प्रकार से चाणक्य का जन्म होगा। है। तो उनके समान जो विवेक, विवेक बुद्धि जो होती है ना। एक तो होती है बुद्धि, एक होता है विवेक, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनके समान कोई हुए नहीं ऐसे कोई, है ना। तो हर चीज में एक्सपर्ट, हर चीज में कुशल। तो उनके नीति शास्त्र के कुछ चुने हुए श्लोक चाणक्य पंडित द्वारा, तो चाणक्य नीति से इसलिए प्रभुपाद जी ने सब कोट किए हैं, कभी लेक्चर में बोले हैं, कभी तात्पर्य में बताए हैं, इस तरीके से। तो ये अपन पढ़ते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणति। आत्माता गुरु पत्नी ब्रह्मणि राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तेता मातर स्मृता। ये माता है, जन्मदात्री माता, गुरु की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, गाय, दाया तथा पृथ्वी। हम्म। तो ये सात माता है, मतलब बाकी लोग तो मतलब एक माता ही मानते हैं, मतलब कि एक ही माता है हमारी, जन्म देने वाली तो माता होती है, और कौन सी माता हुई लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं वो कितने, है ना, विस्तृत, ब्रॉड माइंडेड है, किसी विस्तृत सोच है, मतलब कि नहीं, अपनी माता तो होती है, गुरु की पत्नी वो भी माता के समान मानी जाती है, ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी, गौ माता, है ना, धात्री, जो नर्स जो होती है, जो देखभाल करती है, और पृथ्वी। ये सात माताएं कही गई हैं। वैसे तो सारी पर मातरवत परदारेसु, सारी स्त्रियों को ही माता के समान देखना चाहिए। हम्म। लेकिन ये विशेष रूप से सात माताएं इसलिए बोली गई हैं क्योंकि ये सब किसी न किसी तरीके से माता का रोल, माता की भूमिका निभाती है इस तरीके से। तो इस प्रकार से ये चाणक्य पंडित जी बता रहे हैं सात माताओं के बारे में। अच्छा श्लोक है। आत्माता गुरोह पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का धेनुर्दात्री तथा पृथ्वी सप्तेता मात्र स्मृता। चलो प्रभुपाद जी इसको कोट किए हैं कई बार। अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशा शून्यास्त्वबान्धवाः मुखस्य हृदयं शून्यं सर्वशून्या दरिद्रता। पुत्रहीन व्यक्ति के लिए गृहस्थ जीवन शून्य है और मित्रहीन व्यक्ति के लिए सभी दिशाएं शून्य है। ज्ञान के बिना अर्थात मूर्ख व्यक्ति का जीवन शून्य है और दरिद्र व्यक्ति के लिए पूरा जगत शून्य है। हम्म। तो हो सकता है कि इसमें कई कई श्लोक पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं हो, है ना, शास्त्रों में से पूरा मिलता नहीं हो, लेकिन भौतिक और आध्यात्मिक का बहुत अच्छा संयोजन है ये, है, कि भाई जिस कोई गृहस्थ है उसमें उसका बेटा नहीं, पुत्री नहीं है, तो मतलब गृहस्थ जीवन का मतलब ही क्या है, संतान उत्पत्ति के लिए तो गृहस्थ जीवन। तो पुत्रहीन व्यक्ति के लिए आजकल लेकिन संतान नहीं करना चाहते, वो बात अलग है जिम्मेदारी आएगी संतान होगी तो। लेकिन जिसके पुत्र नहीं है उसके लिए उसका गृहस्थ जीवन शून्य है, मतलब शून्य हो गया वो एकदम। और जिसके मित्र ही नहीं है तो सभी दिशाएं शून्य है। अब जैसे कोई नया नया बच्चा एडमिशन लेता है स्कूल में, पापा पापा कोई फ्रेंड ही नहीं है, मेरे फ्रेंड्स ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं लगता है यहाँ पे तो कहीं पे भी जाए, यदि फ्रेंड्स नहीं है हमारे, मित्र नहीं है, फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो वहां पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मतलब भौतिक क्षेत्र में नहीं है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी होता है। जो बाबा जी लोग रहते हैं भैया, उनको बाबा जी का सर्कल चाहिए, बाबा जी लोग दूसरे बाबा जी नहीं होंगे तो वो भी बाबा जी रह के टिक नहीं पाएगा कलयुग के, कलयुग में संगठन में शक्ति है। तो ऐसे हमारे मित्र होने चाहिए हर क्षेत्र में। हाँ। और ज्ञान के बिना जीवन शून्य है।
अब अज्ञान में होगा वो, मतलब जैसे बता ना एकदम अज्ञान में है, तमोगुण में है, तो तमोगुणी व्यक्ति का तो जीवन शून्य ही है। और सर्व शून्य दरिद्रता। हालांकि वो भक्त बन जाए तो दरिद्रता इसका गुण बन जाता है ना, कि भाई ठीक है कुछ नहीं है, भगवान ही धन, एकमात्र धन हरिनाम ही उसका धन हो जाता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए, कोई व्यक्ति गरीब होता है तो उसका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करता, किसी हर व्यक्ति को, हर कोई उसको अपमान कर देगा, दो चार सुना के ही जाएगा उसको। हैं? और बेचारा इतना तंग होता है वो। हम्म, जैसे किसी का पेट भरा हुआ रहता है तो सब लोग पूछता है, लेकिन भूखे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता इस तरीके से। तो दरिद्र व्यक्ति के लिए पूरा जगत शून्य हो जाता है इस प्रकार से। ये प्रभुपाद जी एक बार कोट करके बताते हैं ये वाला श्लोक चाणक्य पंडित जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे दरिद्र व्यक्ति के लिए पूरा जगत शून्य ऐसा बताया हम्म। चाणक्य पंडित जी ने, हम्म। वैसे ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई कही है, नहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। आपकी आवाज गुरु जी कट रही है। नेटवर्क, नेटवर्क आपका शायद ठीक। दरिद्रता के समान कोई जगत में दुख नहीं है, लेकिन चौपाई के अगले चरण में बहुत अच्छी सुंदर बात कही। जी जी जी, आगे उन्होंने कहा कि संत मिलन जग नहीं सुखमाई। अगर जगत में संत मिल जाए तो उसके समान कोई सुख भी नहीं है। हरे हम्म। कृष्ण लोग। जय। तो इसका और अच्छा तात्पर्य देने के लिए धन्यवाद। मतलब रामचरितमानस में कि भाई दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, लेकिन संतों का मिलना इससे बड़ा कोई सुख भी नहीं है। हाँ सही बात है। भक्तों का संग से अच्छा और क्या सुख हो सकता है। जी। आयुष क्षणो एक आयुष क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटिभ्य स चेन्निरर्थकम नीता काच हानिस्ततोधिका। कोटि स्वर्ण मुद्राएं देकर भी जीवन का एक क्षण वापस नहीं आ सकता, इसलिए व्यर्थ गंवाए हुए समय से अधिक और कौन सी हानि हो सकती है। हम्म। तो ये अपने भागवत में भी बहुत सारे श्लोक आते हैं समय की महिमा के बारे में। और यहाँ पे बताएं, आयुषा कृष्णा है एक एक आयु का एक क्षण भी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, है ना। कोटि करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता आयु का एक क्षण भी। जैसे अभी हो रहा है 7:14 शाम का समय, आज 15 दिसंबर 2025, 7:15 हो रही है अभी। तो ये समय कभी वापस रिटर्न होके नहीं आ सकता है। बस चला गया फिर चला गया ये समय। तो इस समय को हम कहाँ पे लगा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, तो इस कारण समय की महिमा बताते हुए बता रहे हैं कि एक जो हमारा भी एक सेकंड भी जा रहा है, कुछ भी समय जा रहा है भगवान के बिना, तो उस भगवान के बिना या भगवान के साथ, तो वो कभी भी लौट के वापस नहीं आ सकता वो। हम्म। सहचेत, और उस क्षण को चेत यदि निरर्थकम नित्य बेकार में बिता दिया गया है, कोई अच्छे काम में नहीं लगाया गया भगवान की भक्ति ने, तो उससे बढ़कर हानि, और उससे बढ़कर और क्या हानि हो सकती है, मतलब वही सबसे बड़ी हानि है। काचा हानि ततः अधिक है, उससे अधिक हानि और क्या हो सकती है, मतलब वही सबसे बड़ी हानि है। हाँ। तो हमको लगता है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इधर उधर बहुत समय वेस्ट करते हैं वो, लेकिन जीवन के साथ भी, जीवन के बाद में वो पैसा जो काम में आने वाला है वही आने वाला है, भगवान की सेवा वाला है। आध्यात्मिक खजाना है वही काम में आएगा। तो समय के इम्पोर्टेंस बताना है, किसी को भी बताना हो, भैया देखो समय की महिमा क्या है, तो यहाँ से बता सकते हैं। अब कुछ भी कर लीजिए, ये समय जो निकल गया अभी, वो निकल गया, अब नहीं आएगा वापस कभी भी। तो इस प्रकार से बता रहे हैं चाणक्य पंडित जी। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालय वही। दुष्ट व्यक्ति यदि ज्ञान से दूषित हो तो आ- आपके वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है ब्रो जी आज। आज आपका लग रहा है इंटरनेट कनेक्शन ठीक से नहीं आ रहा। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः।
अभी जैसे ऊपर समय की महिमा बताई, वैसे इसमें संग की महिमा बता रहे हैं। बोले संत का संग से बढ़कर कोई सुख नहीं है, वैसे ही अभी बता रहे हैं वही संत की संग की महिमा बता रहे हैं। दुष्ट व्यक्ति यदि ज्ञान से उभसित हो तो भी उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वह उस सर्प के समान ही विषैला है जिसके फने पर मणि है। क्या ऐसा सर्प भयानक नहीं होता? दुर्जन है परिहर्तव्यो, दुर्जन है उसे दूर रहना चाहिए, व्यक्ति को उसको टाल देना चाहिए। भले ही वो विद्या अलंकृत ऑपरेशन, भले ही वो विद्या से सुशोभित ही क्यों नहीं हो, बहुत पढ़े के हैं, एजुकेटेड है, मोटाई पैंट पहने हैं, है ना, देखने में, है ना, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो बहुत ही विद्वान लग रहे हैं, लेकिन है दुर्जन, स्वभाव उसका दुष्ट है ना, सारे पाप कर्म करता है वो, है। तो तथाकथित ऐसे जो विद्वान है ना, उनका परित्याग कर देना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए इन लोगों से। क्यों? कि उस सांप के समान है ये जिसके ऊपर मणि है। मतलब एक ऐसा सांप है जिसके ऊपर मणि नहीं है, जो महंगी मणि जो रहती है। तो नॉर्मल सांप रहेगा तो उसको वो इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि हम उसके पास जाएंगे ही नहीं। सांप है भैया, सांप से दूर ही रहते हैं हम तो, पास में क्यों जाएंगे, सांप के पास क्या लेने जाएंगे। लेकिन किसी सांप के ऊपर यदि मणि है तो हो सकता है लालच आ जाए हमको, और हम उसके पास में चलो इसकी मणि ले लेते हैं, मणि ले लेते हैं, माला माल हो जाएंगे। तो वो ऐसे भौतिक लोग जो रहते हैं, मतलब पैसे वाले धनी हो सकते हैं, तो हमको, हम उनके पास भटकते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, बहुत सारे चमचे घूमते रहते हैं ना पैसे वाले लोगों के पास में। बोले कितने दुष्ट लोग हो, नहीं नहीं ये कुछ हमको पैसे दे देगा, पैसे के लालच में घूमते रहते हैं ऐसा। तो वो और भी खतरनाक है, मतलब वो दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति होगा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होगा, मतलब मान सम्मान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो कोई नहीं जाएगा उसके पास। लेकिन उसके पास पैसा है, ऐश्वर्य है, नेम फेम है, तो सब लोग उसके पास भटकते रहते हैं। तो वो उस सांप की तरह है जिसके ऊपर मणि है जी। अब मणि जिस सांप के ऊपर है, वो सांप तो और भी खतरनाक है, फिर उसके बाद जाएंगे भी हम, और वो काटेगा भी हमको। तो ऐसा क्या, ऐसा सांप है वो, क्या काटेगा नहीं? क्या काटेगा? वो तो उसका स्वभाव है, सांप का स्वभाव ही काटना है। तो ऐसे दुष्ट व्यक्तियों से दूर ही रहना चाहिए, भले ही हमको लगे कि नहीं फायदा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। कई बार लोग चले जाते हैं, चलो ठीक है यार क्या है, थोड़ा दोस्त सभी लोग ही तो ऐसे, इसमें क्या है, थोड़ा बहुत तो सब चलता ही है, चलो हम करते हैं। बाद में देखिए एकदम झटका लगता है, पूरा सब चौपट हो जाता है। तो वो सांप काट लेता है तो फिर हैं, फिर घूमते फिरो, कोई इलाज ही नहीं फिर। और कई कई सांप ऐसे होते हैं कि काट लिया तो सीधा तुरंत मौत ही होती है। हम्म। दुष्टा भार्या शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। जिसकी पत्नी दुष्ट है, जिसके मित्र धोखेबाज हैं और जिसके नौकर उत्तर देने वाले, उल्टा जवाब देने वाले हैं, वह व्यक्ति घर के भीतर सर्पों के साथ ही रहता है और उसकी मृत्यु निश्चित है। तो बोल रहे हैं जिसकी पत्नी दुष्ट है, हम्म, सती नारी नहीं है ना, पर पुरुष संग है, तो बहुत खतरनाक है। दुष्टा भार्या, शठम मित्र, हमारे मित्र धोखेबाज है। हम सोच रहे हैं कि देखो हमारे मित्र हैं ये तो, हम दोस्त मान के रखे हैं, जैसे भगवान बोले ना, विधि एनम इह वेरिणम, एक काम और क्रोध लग रहा है कि मित्र है, मतलब जैसे किसी आर्मी में किसी को लगे कि भैया ये तो हमारा मित्र ही है, लेकिन वो निकले आतंकवादी, फिर टेररिस्ट निकले, और पता चले कि बम भी फोड़ने वाला था, मतलब बच गया, बाल बाल बच गया, तो बम फोड़ देता है अभी तो वैसे ही है ये, जैसे वैसे ही काम क्रोध ये हमारे, है ना, बोले दुश्मन है, तुम जानो इसको, दुश्मन है तुम्हारे, मित्र नहीं है। भगवान बोले चीख, जोर से चीख चीख के चिल्ला रहे हैं भगवान है कि ये मित्र नहीं है, दुश्मन है आपके, बोले। तो ऐसे ही हमारे जो मित्र हैं वो धोखेबाज निकले तो फिर तो क्या, मतलब विश्वास से ही तो, मतलब विश्वास पात्र होता है वही तो मित्र, वही धोखेबाज निकले तो दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत है। और वो नौकर है जो भाई हमारा कहना मानना चाहिए, वो वही तो नौकर है, वही उल्टा जवाब दे, तो फिर तो वो व्यक्ति क्या है, घर के भीतर सर्पों के साथ ही रहता है। क्यों, रहना मुश्किल हो जाएगा उसका। वो कभी भी डस रहे हैं ना, उल्टा डस रहे हैं वो लोग तो सांप कितना ही है वो, और उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये क्या बहुत ही अनुभवों के बाद में, है ना, साक्षात्कार के बाद में, ज्ञान नहीं विज्ञान, ये सब। जैसे कोई खाना खाते हैं उसको पचाना अलग चीज है, पचाने से ताकत आती है, वैसे ही जीवन में ठोकर खा खा के ये सब जो चीजें हैं उनसे ये चाणक्य पंडित जी ने ये अपने अनुभव लिखे हैं। तो साक्षात्कार है उनका, वो ये बाहर निकल के आ रहा है कि हाँ उसके लिए कोई मतलब नहीं है सब।
हम्म, तो फिर आगे बताते हैं कि परिवार में एक अच्छा संतान हो जाए उसकी क्या महिमा है। हम्म, तो पढ़िए पैसा। हरे कृष्ण दंडोत प्रणाम। हम्म। एकेनपि कुवृक्षेण कठोरस्तेन वह्निना दह्य दह्यते तत्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलम यथा। जिस प्रकार एक पेड़ के अंतर अंतरस्थ भाग में लगी हुई आग पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती, उसी प्रकार एक कुपुत्र से पूरे परिवार का नाश हो जाता हम्म, तो बढ़िया उपमा देके एनालॉजी देके समझा रहे हैं चाणक्य पंडित जी। ये देखो जी, एक जंगल है और इसमें सूखा पेड़ है, और उसमें जो कोटर हो जाता है वो खाली जगह हो जाता है, तना सूख जाता है वो कोटर। तो एक है ना पे कुवृक्षण है, एक भी कुवृक्ष है, बेकार वृक्ष है, सूख गया एकदम, इस प्रकार से हो गया। कोटरस्तेन वहनिना, वहनी मतलब आग, वहनिना मतलब आग के द्वारा। तो कोटरस्तेन, उसके जो कोटर में खाली भाग में जो आग लग जाती है कई बार स्पर्श से, किसी भी कारण से, हवा से, तेज हवा से, इस प्रकार से, तो उस आग के द्वारा क्या होता है, दह्यते तद वनम सर्वम, पूरा का पूरा जंगल जल जाता है। जंगलों में आग लगती है, विशेष तौर से विदेशों में बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं, और जैसे अमेरिका में आग लगी, वो बुझाए नहीं बुझ रहे, हेलीकॉप्टर से पानी डालो, कुछ भी डालो, जंगल की आग दावानल लगती है, तो क्या होता है, संसार दावानल लीड लोका। तो त्राणाय कारुण्य घना घना, तो फिर तो बादल आने चाहिए, वो बारिश करे तभी बुझती है आग। तो उस प्रकार से ये भौतिक जगत में आग लगी हुई है, सबके सबके जीवन में आग लगी हुई है। अब गुरु रूपी जब बादल आते हैं, गुरु आते हैं, आध्यात्मिक गुरु आते हैं, वो जब बारिश करते हैं तभी शांत होती है वो। और हेलीकॉप्टर से पानी डालो, कोई मशीन है ना, फायर ब्रिगेडियर बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, वो शांत नहीं होने वाले जी। तो वही तुलना करके बता रहे हैं कि एक ही कुवृक्ष, उसके क्वार्टर में स्थित आग से क्या होता है, सब जल जाता है। उसी प्रकार से जो एक कुपुत्र है परिवार में, है ना, दारू पीने वाला लग जाता है, नशा करने लग जाता है, गलत गलत काम करने लग जाता है, आए दिन न्यूज आने लगती है, तो क्या होता है, पूरे परिवार का विनाश हो जाता है। है। एकेनपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिता वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलम वथा। जिस प्रकार एक अच्छे फूल वाले वृक्ष की सुगंध से पूरा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक अच्छे पुत्र की उपस्थिति से पूरा वंश महिमा मंडित हो जाता है। हम्म, तो फिर अच्छा भी बता दिया, नेगेटिव बताने के बाद अच्छा भी बताना चाहिए, मतलब केवल बुराई बुराई नहीं करनी चाहिए किसी व्यक्ति की। किसी व्यक्ति की बुराई भी करनी हो तो मतलब थोड़ा सा अच्छे गुण बताओ पहले, फिर बुराई करो, नहीं तो वो संबंध खराब हो जाएगी मेरे। तो फिर बता रहे हैं कि ऐसे ही जो जंगल में एक सुगंधित वृक्ष होता है, उसकी सुगंध से पूरा वन, है ना, सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार से परिवार में एक अच्छा पुत्र होने से पूरे परिवार की शोभा बढ़ जाती है। खास तौर से कोई भक्त बन जाए, वैष्णव बन जाए, तो जो पितर हैं, जो जिनका उद्धार नहीं हुआ, तर्पण नहीं हुआ, जिनका, वो भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं, वो भी नाचने लगते हैं। मुह्यंती नर्तयंती है, मुहुर्मुहु, बार बार नृत्य करते हैं कि मद वंश से वैष्णव जाता है, कि मेरे वंश में एक वैष्णव ने जन्म लिया है, इस प्रकार से। तो भगवान का भक्त बनने का एक अच्छा पुत्र मतलब भगवान का भक्त बनना है, उसे पूरे वंश ही महिमा मंडित हो जाते हैं, उसके सब 21 पीढ़ियां तर जाती है। जो प्रहलाद महाराज का जो वो देखते हैं, ध्रुव महाराज का प्रसंग, उसमें भी आता है ये। तो ये बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि एक सुगंधित वृक्ष से पूरा जंगल सुगंधित हो जाता है, वैसे एक अच्छे पुत्र से पूरा उसके वंश का, वंश महिमा मंडित हो जाता है। को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक है। काणेन चक्षुषा किम वा चक्षु है पीड़े केवलम।
ऐसे पुत्र से क्या लाभ है जो न तो विद्वान है और न भगवान का भक्त। ऐसा पुत्र उस कान्हे आग के समान है जो केवल पीड़ा तो पहुंचाती है किंतु देखने में सहायता नहीं करती। देखिए कैसे एकदम पूरे प्रैक्टिकल व्यवहारिक एकदम सरल सरल शब्दों में बताते हैं चाणक्य पंडित जी। क्या अर्थ है पुत्रेण जाते हैं, ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या फायदा, क्या अर्थ है। यो न विद्वान न धार्मिक है, कि जो भाई विद्वान भी नहीं है धार्मिक भी नहीं है, न बुद्धि है न कोई भक्त है वो। हम्म, है। कम से कम ज्ञान होता तो कम से कम थोड़ा बहुत सही काम तो करे। और कम से कम भक्त हो, ज्ञान नहीं है तो कम से कम भक्त हो, थोड़ा विनम्र हो, झुक के रहे भगवान को, तो कम से कम प्रणाम करे झुके भगवान के सामने। तो ऐसे बेटे से क्या फायदा। काणे न चक्षुषा किम वाह, जो काणी आंख है, मतलब जैसे ये आंख है, इसे दिख नहीं रहा, काणी आंख है, तो क्या फायदा, दिखता तो है नहीं, केवल पीड़ा ही होता है उससे, कष्ट ही होता है। चक्षु है पीड़ा एवं केवलम, तो ऐसी आंखें है केवल पीड़ा ही देती है, कष्ट ही देती है, ऐसी काणी आंखों से क्या फायदा क्या ही मिल जाएगा। तो ऐसा ही है, लोगों को लगता है कि हाँ हमारे पुत्र है, हमारे इतने सेना है, हमारे मेरे इतनी संतान है, ये सब मेरी सेना है, ये हमको दुख में बचा देगी, ये कर लेगी वो कर लेगी। कुछ नहीं करेगी वो खाली पीड़ा ही देने वाली है। उसको संस्कार नहीं दिए, उसको अच्छा भक्त नहीं बनाया, तो कई बार लोग डरते हैं, अरे नहीं नहीं ज्यादा संस्कार देंगे बाबा जी बन जाएगा है ना। लेकिन बाबा जी बनेगा तो सब तर जाएगा। यदि नहीं भी बना तो कम से कम संस्कार रहेंगे तो वो कष्ट नहीं देगा कम से कम, नहीं तो क्या पीड़ा एवं केवलम, वो पीड़ा ही देगा। वो लग रहा है कि अभी हाँ नहीं मेरा बेटा मेरा लाडला, इसको तो कुछ नहीं कुछ नहीं भक्ति वक्ति नहीं, इसको तो केवल पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, कोई कष्ट नहीं देना इस बच्चे को अभी। तो ऐसा जो उसको न हम विद्वान बना पाते हैं न भक्त बना पाते हैं, तो वो आज नहीं तो कल थोड़े समय में वो काणी आंख की तरह होगा और वो पीड़ा ही देगा इस प्रकार से। राठौड़ प्रो जी आपका नेटवर्क ठीक है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्यवत् आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। जो कोई पराई स्त्री को अपनी माता की तरह, पराय धन को धूल के समान तथा सारे जीवों को अपने समान मानता है, वह पंडित माना जाता है। हम्म तो उसमें भगवत गीता में भी वो सेम ही है, सम लोस्टर कांचन है, जो मिट्टी के ढेलों को सोने को एक समान देखता है। इस प्रकार से तो वही पंडित है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवेस्तनी। तो जो दूसरों की है ना, जो दूसरी स्त्रियों को माता के समान देखना, ये बोलना ही आसान है, देखना इतना आसान नहीं है। हाँ? तो जो पराय स्त्री को अपनी माता की तरह, पराय धन को धूल के समान। अब धूल के समान कैसे देख सकता है भैया, तो सोना है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, मतलब फॉर्चुनर है, सब अच्छी गाड़ी है, सब बंगला है, तो थोड़े लोग मिट्टी के ढेले के समान देख पाते हैं। ये कोई भक्त होगा तभी देख पाएगा वो। आत्मवत सर्वभूतेषु, तो हमने भगवत गीता में पढ़ा, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवेस्तनी। वो देखेगा कि हाँ सब, मतलब भगवान ने जो हमको दिया हमारा कोटा वही है, उसी में हमको संतुष्ट रहना चाहिए। अब जितना संपत्ति दिया है दूसरा हड़पने का प्रयास करेंगे तो फिर कष्ट ही कष्ट मिलेगा, मतलब। हाँ। तो दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान देखने का अर्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे पास जो धन है उसको फेंक दो चलो इसको जरूरत नहीं है, नहीं। अब उसको जिम्मेदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारियां निभाना है, जो भगवान ने जो दिया है उस संपत्ति की रक्षा करनी है। लेकिन दूसरे की संपत्ति से आसक्त नहीं होना है, मतलब पास वाले के पास कुछ आ गया तो फिर जलता ही रहे आदमी, जलता ही रहे, अरे वो इतना इतना बड़ा आदमी कैसे हो गया, ऐसे जलता रहे, वो है। पर दरवेशु लोस्ट, अरे हमारा है ही नहीं, भगवान ने दिया, हमारे हमको इसका जिम्मेदार बनाए नहीं, हमारे संरक्षण में नहीं दिया, छोड़ो ना उसको, क्यों आसक्ति रखना उसे, मिट्टी के ढेले के समान कूड़ा, है ना, इस तरीके से। जैसे हम पढ़ते भरत महाराज थे, पहले के जो राजा होते थे वानप्रस्थ लेते थे तो मलवत, जैसे मल त्याग करते तो फिर पीछे मुड़ के देखते हैं क्या कि क्या त्याग किया, अरे मैंने बहुत महत्वपूर्ण वस्तु त्याग कर दी ऐसे थोड़ी कोई देखता है। तो ऐसे ही वो अपनी धन संपत्ति पूरा महल कितने रानियां सबको छोड़ के जंगल में चले जाते थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। हम्म तो इस प्रकार से मिट्टी के ढेले के समान तो छोड़ दिया उन्होंने, है। उन्होंने कहा कि परदरवेशु, अब भले ही उनका था लेकिन उनको पता है ये बस सब भगवान का, ये मेरा क्या है, थोड़े समय के लिए है। हम्म। आत्मवत सर्वभूतेषु,
मतलब यदि आप सोचोगे नहीं नहीं मैं तो दूसरे के धन को भी मिट्टी के समान नहीं देखूंगा, सोने के समान ही देखूंगा उसको, तो वो तो मेरी जान है, तो जान होके भी क्या प्राप्त कर लोगे क्या? ऐसे दूसरे की संपत्ति को खुद का सोचने से क्या मिल जाएगी क्या? तो अच्छा है ना, मिट्टी के ढेले के समान सोच लो, शांत रहोगे। और मातृवत परिदारेषु, जो दूसरी स्त्रियां उनको माता के समान देखोगे, फायदा आपका ही है, मतलब अपना ही फायदा है मतलब उसमें। हाँ, तो नहीं तो सोचो नहीं नहीं ये तो माता के समान थोड़ी, ये तो मेरी मेरी ही होनी चाहिए, तो थोड़ी सारी स्त्रियां तुम्हारी ही हो जाएगी। हाँ ठीक है, एक पत्नी हो जाएगी, जिससे शादी कर सकते हो। अब थोड़े से सोचते रहेंगे कि नहीं सारी ये जो जितनी भी स्त्रियां दिख रही है वो मेरी होनी चाहिए, तो उसमें क्या नुकसान अपना ही है। अब वो जलता रहेगा, व्यक्ति काम वासना से जलता रहेगा, तो थोड़ी सब स्त्रियों को के साथ एंजॉय कर सकता है, और करेगा भी तो उसकी और बढ़ती जाएगी आग। जो दूसरे अध्याय के सारे 8-10 श्लोक में भगवान वही बताए कि मतलब कि कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्र महास्नो महापापमा विधि एनम विहिम। महास्नो ये आग की तरह है, मतलब जितना घी डालेंगे और बढ़ता जाएगा ये तो। हम्म, और फिर आगे भी बताते हैं उसमें कि किस प्रकार से कि कभी भी ये संतुष्ट नहीं होता है। महापापमा बड़े से बड़ा पाप करवा देता है ये, इस तरीके से। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि हाँ इस तरीके से देख लो भाई, हमारा ही फायदा है इस तरीके से देखेंगे तो, है। दूसरे स्त्रियों को माता के समान देखने से हमारा ही फायदा है, और दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान देखने से हमारा ही फायदा है, क्योंकि उसको अपना बना के देखेंगे वो अपना होगा नहीं, और फिर कष्ट ही कष्ट है फिर। आत्मवत सर्वभूतेषु, भाई दूसरे में भी जीव है, दूसरे में भी है। हम दूसरे को तो कष्ट देने में बड़ा मजा आता है, हाँ देखो इसको थोड़ा टॉर्चर करेंगे तब मजा आएगा, इसके मजे लेते हैं इसके। लेकिन सोचना चाहिए कि वो खुद के जूते, उसके जूते पे खड़े होकर देखना चाहिए, मतलब उसकी जगह हम खड़े हो, उस परिस्थिति में हम हो, तो क्या कोई हमारे साथ इस प्रकार करेगा तो क्या हम ऐसे करेंगे क्या? तो इस प्रकार से जो देख पाता है वो पंडित है। व्यक्ति क्या देख पाता है? अपनी इंद्रिय तृप्ति ही देख पाता है वो, मेरे को किसमें मजा मिल रहा है। दूसरे के पैरों पे खड़े होकर नहीं देख पाता कि इसके साथ क्या बीत रहा है। उसकी जगह यदि हम खड़े होकर देख पाए कि भाई उसकी जगह यदि हम होते तो हमारा हम क्या सोचते, तो फिर हम आसानी से समझ जाएंगे, हाँ हाँ हाँ, भैया इसकी परिस्थिति ऐसी है, मतलब ये करेगा क्या व्यक्ति, इसका स्वभाव ऐसा है, अभी इस परिस्थिति में है, ये पड़ा हुआ है। हाँ, तो हमको इसकी सहायता करनी चाहिए कि इसके फालतू में इसको कष्ट देने के बजाय। तो इस प्रकार से जो देख पाता है, इतनी इतनी चेतना जिसके अंदर होती है, वही वास्तव में पंडित है। तो तो अलग अलग टॉपिक पे बता रहे हैं ये जो प्रभुपाद जी कोट किए। अभी बताएंगे आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, मतलब बच्चों को कैसे पालना चाहिए। तो सब कुछ है चाणक्य पंडित जी, चाणक्य नीति में सब कुछ है। हाँ, तो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, बच्चों को किस प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए ये बताएंगे। लालयेत् पञ्चवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवदाचरेत्। अपने पुत्र की 5 वर्ष की आयु तक उसका लालन करना चाहिए और तत्पश्चात अगले 10 वर्ष तक उसका ताड़न करना चाहिए। परंतु जब पुत्र 16 वर्ष की आयु में पहुंच जाए तब उसके साथ मित्रत्व व्यवहार करना चाहिए। हम्म लालियत तो पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक का जब बच्चा रहता है उसको खूब प्रेम देना चाहिए, लाड प्यार देना चाहिए। यदि उस बच्चे को लाड प्यार नहीं मिलता है तो उसने कभी समझा ही नहीं कि वास्तव में लाड प्यार प्रेम होता क्या है। फिर वो आगे जाके फिर वो आतंकवादी जैसी उसमें प्रवृत्ति आ जाती है, किसी के प्रति प्रेम करना, किसी जीव से प्रेम करना, वो उसके अंदर रहता ही नहीं, मतलब उसका हृदय बहुत कठोर हो जाता है। तो 5 वर्षों तक बच्चे से खूब प्रेम होना चाहिए, बिल्कुल भी उसको डांटना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही 5 वर्ष से बड़ा होता है, ऐसे नहीं कि दस दस छः साल का होते ही चलो अभी डांटना शुरू कर देते हैं। नहीं, तो 6 से जब बाकी बाद में 10 साल तक, मतलब 6 से 15 तक, है ना, विशेष तौर से 10 से बाद में, 10 से 15 के बीच में व्यक्ति का है ना जवानी फूटने लगती है बोलते हैं। फिर वो कुछ करना चाहता है, कुछ धुआंधार खूंखार कुछ करना चाहता है 10 से 15 के बीच में, उसके गौण लैंगिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं इस प्रकार से। तो उसके बाद में 6 से 15 तक ताड़िए, तो उसको अनुशासन में रखना चाहिए, ताड़ना चाहिए, डांटते डांटना चाहिए, खूब डांटना चाहिए, अनुशासन में रखना चाहिए उसको। हाँ, नहीं तो उस अवस्था में व्यक्ति सबसे ज्यादा बिगड़ता है, 6 से 15 में। लेकिन फिर प्राप्त तू 16 वर्ष से, लेकिन जैसे ही 16 वर्ष का हो जाता है पुत्र, अब वो बेटा बेटा नहीं रहा, वो भी बाप हो गया है, क्योंकि बाप की जुत्ती उसके पैर में आने लग जाती है। अब उसको डांटेंगे तो फिर वो विरोध करना शुरू कर देगा, वो सुनेगा नहीं। तो उसके साथ मित्रवत आचरित है, मित्रता पूर्वक एक मित्र की भांति उसके साथ व्यवहार करना चाहिए।
ये चाणक्य पंडित जी अपने अनुभव से बताते हैं, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग बता रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों को पालना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए होता है। लालने लालने बहवो दोषास्ताडने बहवो गुणाः तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़येन्न तु लालयेत्। लाड़ दुलार करने से विद्यार्थी में अनेक दोष विकसित होते हैं और नियम पालन में कठोरता दिखाने से सुंदर गुण विकसित होने में सहायता होती है। इसलिए पुत्र को अथवा शिष्य को बहुत लाड़ प्यार न दिखाकर उसके गलत व्यवहार के लिए उसे दंडित करना चाहिए। हम्म। तो जब हम रामायण देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि जब किस प्रकार से राम लक्ष्मण सब पांचों भाई किस प्रकार से, चारों भाई किस प्रकार से गुरु के आश्रम में जाते हैं वहां पे। तो वो कठोर कठोर तपस्या करवाते हैं उनसे, कठोर तपस्या करते हैं। रात में बोलते हैं कि मेरे को तो लोरी सुननी है, लोरी सोने बिना मेरे को नींद नहीं आएगी, लक्ष्मण जी बोलते हैं। ये कौन बोलते हैं, दूसरे कोई उनमें से ही बोलते हैं। तो फिर राम जी उनको लोरी सुनाते हैं इस प्रकार से। तो उस समय जो उनकी गुरु माता आके बोलती है उनको, है ना, माता आके उनको लोरियां सुनाते हैं इस प्रकार से। सारे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे अपना घर छोड़ के गुरुकुल में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो उनको अपना प्रेम देती है, जो मातृत्व प्रेम होती है वो उनको देती है इस प्रकार से। तो वो दूसरे दिन कौन रहते हैं, किन के आश्रम में जाते हैं, वशिष्ठ, वशिष्ठ जी। वशिष्ठ मुनि के आश्रम। तो वशिष्ठ मुनि बुलाते हैं उनको, अपनी पत्नी को, और उनको डांटते हैं कि ये अभी ब्रह्मचारी आश्रम में है ये, और ब्रह्मचारी आश्रम में किसी स्त्री को नहीं जाना चाहिए। तुम कैसे जाके उनको इस प्रकार से ये सब, उनको आपकी जरूरत नहीं है उधर ये सब तुम्हारी स्त्री की जाने की जरूरत नहीं है। तो माता जी बोलती है, हाँ, कि जरूरत है, मातृत्व प्रेम की इनको जरूरत है अभी। यदि ये सूखी तपस्या करेंगे इस प्रकार से, इनका हृदय बहुत कठोर हो जाएगा, है ना, आप इनकी कोमल भावनाओं को नष्ट कर रहे हैं। तपस्या के साथ साथ में मातृत्व प्रेम भी जरूरी है बच्चे को। इस कारण गुरुकुल में जब बच्चे जाते हैं, अपनी माँ से दूर होके जाते हैं, तो उनको गौ माता में गौशाला में उनको सेवा दी जाती है। गौ माता की खाली सहलाने के इस प्रकार से उनको सेवा दी जाती है। तो गौ माता के पास में रहने से वो, गौ माता जैसे हमने देखा 7 माताएं होती है ऊपर, तो वैसे गौ माता से भी उनको मातृत्व प्रेम मिलता है। तो उनकी भावनाओं की संतुष्टि होती है। हाँ, फिर थोड़े दिनों में सेट हो जाते हैं। जैसे इस्कॉन के कुछ गुरुकुल है, तो गुरुकुल के आए थे प्रभु जी, आए थे पुणे से। तो वो बता रहे थे कि पहले छोटे छोटे बच्चे आते हैं गुरुकुल में, बहुत रोते हैं, लेकिन जैसे उनको हम गौशाला में भेज देते हैं, एकदम 2-4 दिन में एकदम सेटल हो जाते हैं। हैं? तो वो प्रेम की भी जरूरत है। तो फिर बता रहे हैं जैसे 1 से 5 में बहुत प्रेम, भाई, क्या बताया था, लालियत पंचवर्षाणी, 5 वर्षों तक बच्चे को प्रेम देना चाहिए। उसके बाद 6 से 15 वर्ष तक उसको अच्छे से डांटना चाहिए। 6 से 15 वर्ष के मन में बच्चा बिगड़ता है। उसके बाद 16 वर्ष का हो जाता है, तो उसके बाद मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। फिर भी बता रहे हैं, चाणक्य पंडित बता रहे हैं कि ज्यादा लाड प्यार करने में, लाड दुलार करने में क्या है, बहुवो दोषा, बहुत सारे दोष हैं। हाँ, किसी व्यक्ति के हम गुण ही गुण बताएं, आप में आप तो महान है, आप में तो ये है, आप में तो वो है, आपके बराबरी कोई कर ही नहीं सकता है, तो क्या होगा, उसका अहंकार बढ़ सकता है। जैसे बोलते हैं किसी खिचड़ी की ज्यादा सराहना करते हैं, सराही हुई खिचड़ी बोले दांतों के चिपक जाते हैं। तो ज्यादा किसी के गुणों को बताने से हो सकता है कि वो अपना वीक वीक एरिया देख ही नहीं पाए कि उसकी कमजोरी क्या है। तो ज्यादा लाड़ दुलार करने से क्या होता है, विद्यार्थी में अनेक दोष विकसित हो जाते हैं। ताड़ने बहुवो गुण, और ताड़ने में और उसको डांटने में बहुवो गुणा, बहुत बहुत गुण है। जब किसी को पता चलता है कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, वो कमजोरी है, तो कम से कम उसको पता तो चला ना कि मेरी ये कमजोरी है। कोई शत्रु आके यहाँ पे आक्रमण कर सकता है। जैसे कोई आर्मी में है, कोई सेना है, उस सेना को पता चला कि भाई हम, दुश्मन के पास वो मिसाइल है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये कमजोरी है। तो पहले से उसको कमजोरी पता होगी, तो या तो वो अपने आप को मजबूत कर लेंगे, या फिर कम से कम वो कोई आक्रमण करेगा तो उसे बचने का कोई उपाय सोच लेगा। जैसे किसी को बीमारी हो जाती है, कैंसर हो गया, तो पता चल गया फर्स्ट स्टेज में हम हो गया इलाज, तो मतलब दिखा देंगे तो इलाज हो जाएगा। तो बहुत सावधानी बरतेगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, तो हो जाएगा सही। लेकिन वो, अरे क्या फर्क पड़ता है, हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है, वो ट्रांसेंडेंटल गियर लगाएगा एकदम, तो फिर तो 12 बजने का उसका। भक्त हुआ तो क्या हुआ, है तो भौतिक शरीर।
शरीर तो भौतिक ही होता है। भले ही भक्ति करते करते वो आध्यात्मिक की तरह आचरण करने लग जाते हैं, शुद्ध भक्त, लेकिन फिर भी शरीर तो भौतिक तत्वों से मिलके बने ना। तो इस प्रकार से जब किसी को केवल स्ट्रेंथ एरिया नहीं बताना चाहिए, उसका वीक एरिया भी बताना चाहिए, भाई आपकी कमजोरी ये है, आपको ये चीज में सुधार की जरूरत है। विशेष रूप से किनको, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च। हाँ, विशेष रूप से पुत्र और शिष्य जो आपका है, यदि कोई आपका पुत्र है या कोई आपका शिष्य है, तो उनको ताड़िएत न तु लालित, उनको ताड़ना चाहिए, उनका ज्यादा लालन पालन, लाड प्यार नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से लाड दुलार नहीं करना चाहिए। हम्म। गुरु मतलब हैवी, भारी, और गुरु का उल्टा होता है लघु, जो हल्का होता है। तो गुरु मतलब डांटेगा वो। गुरु से डरते हैं इसीलिए सिलसिला है, कि गुरु आएंगे डांटेंगे, अब सेवा देंगे, ये करो वो करो, है ना, सेवा पकड़ा देंगे गुरु से, तो गुरु से डरते हैं। तो वो कमजोरियां बता देते हैं कि भैया आपके अंदर ये कमजोरी है, अभी बॉस बन के रहोगे तो और अहंकार पैदा हो जाएगा, ये होगा वो होगा। तो इस प्रकार से कमजोरी बता देते हैं। इसलिए बोला है कि जो गुरु, जो पिता है और जो गुरु है, उनको अपने शिष्य और पुत्र को डांटना चाहिए हमेशा, उनकी उनकी जो कमजोरी है वो भी बताना चाहिए उनको। केवल उनकी सराहना ही नहीं करनी चाहिए, वो भी बताना चाहिए, कभी कभी स्ट्रेंथ एरिया भी बताना चाहिए, लेकिन जो उनका वीक एरिया वो भी बताना चाहिए। वो नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, तो वो कभी उसको सही कर ही नहीं पाएगा, उस कमी को वापस, इस प्रकार से। माता अस्य गृहे भार्या च प्रियवादिनी अन्यते मंतव्यम धारण्यम तथा गृहम्। इस पर माता ही है और पत्नी कटु वचन बोलने वाली है। घर छोड़कर जंगल चलाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जंगल घर में कोई नहीं। तो राठौड़ तो जी, आपको तो आइडिया नहीं, विचार नहीं आ रहा ना कि जंगल चले जाए। मजा कर रहा। नहीं प्रभु जी, मेरी पत्नी कठोर नहीं है। कटवा नहीं है ना बेटी। और फिर क्या है कि रहना तो बड़े नाराज भी हो जाते हैं प्रभु जी। क्या हम्म। हमें कठोर कैसे कह दिया। अभी एक प्रसंग भागवतम में भी आया था। तो हम्म। एक माता जी जो थे, उस सेंटेंस से थोड़े नाराज से हो गए थे। मुझसे कह रहे थे कि बोले ऐसा कैसे कह दिया। हम्म। तो मैंने कहा देखिए, उनका बहुत मनन चिंतन होता है, उसके पश्चात जो है जब महापंडित ने ये बात लिखी है, उनके अनेक सारे अर्थ होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल जंगल चले जाना चाहिए अथवा त्याग देना चाहिए। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि प्रभु की तरफ और अधिक अ, उत्सुकता के साथ में जुड़ना चाहिए। कि तो ध्यान न देते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने के साथ साथ हमें भगवत प्रति और अधिक लालयित रहना चाहिए। इसका ये अर्थ है। अब जैसे ताड़ना के लिए रामचरितमानस में कुछ लोग की आपकी आवाज ब्रेक हो रही है गंवार बहुत। आपका वीडियो तो ऑन नहीं है ना? नारी ताड़ना के अधिकारी, ऐसा कैसे कह दिया वो स्वामी जी। हम्म। अच्छा अच्छा। आपकी आवाज के नहीं बीच में कट रही थी, थोड़ा मजा नहीं आया। वो सकल ताड़न के अधिकारी वाला चल रहा है ना, कि स्त्री डो शूद्र गंवार सब ताड़न के अधिकारी। कंट्रोवर्सी होती है इसमें बहुत कुछ। हम्म। तो इसका अर्थ जैसे प्रभु जी बता रहे थे, इंटरनेट कनेक्शन कमजोर है इनका। तो इसका अर्थ वही है कि मतलब कि जिसके घर पे माता नहीं है और जिसकी पत्नी कठोर वचन बोलने वाली है, तो ये तो आसक्ति होती है, अपनी माता से आसक्ति होती है व्यक्ति की, और पत्नी से भी होती है। अब दोनों ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर तो उसका मन कैसे लगेगा घर पे, तो उसको तो जंगल चले जाना चाहिए। क्योंकि उसके लिए जंगल तथा घर में कोई अंतर नहीं होता है, जैसे चाणक्य पंडित जी बोले, मैं नहीं बोला। तो हाँ, इसका अर्थ ये भी हो सकता है जैसे प्रभु जी बता रहे थे। इसका लिटरली मीनिंग ये नहीं है कि चलो घर छोड़ के जंगल चले जाते। इसका मतलब है कि भगवत भगवत की आसक्ति कम करना चाहिए, घर से आसक्ति कम करनी चाहिए, और भगवान से आसक्ति बढ़ानी चाहिए। तो वो क्या है, वो पत्नी के साथ भी अच्छे से रह पाएगा, और अपनी जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभा पाएगा, और साथ साथ में भगवत भक्ति भी करेगा। और भगवत तो
जो भौतिक जगत है वहां से भी निकल जाएगा, उसका यह लोग भी तर जाएगा, दोनों लोग चले जाएंगे। हाँ, तो आसक्ति कम करके उसको भगवत भजन अच्छे से करना चाहिए, तो वो वरदान है। बढ़िया। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसञ्चितम् दाम्पत्ये कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। भाग्य देवता लक्ष्मी उस स्थान पर स्वयं आ पहुंचती है जहां पर मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहां धान्य सावधानी पूर्वक संचित किया जाता है और जहां पर पति पत्नी के बीच झगड़े नहीं होते। जो कि काफी मुश्किल है, पति पत्नी के भी झगड़े नहीं होते। तो लक्ष्मी देवी वहां पर स्वयं आ जाती है जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती है, मूर्खों की है। तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते हैं ना, मूर्खों की पूजा नहीं होनी चाहिए, विद्वानों की पूजा होनी चाहिए हर जगह। और धान्य है ना, पहले धान्य है वही संपत्ति माना जाता था, जो अनाज है वही असली संपत्ति होता है। अब पता चले बैंकरप्ट हो जाए, पूरा देश डूब जाए, तो क्या कागज के नोटों की कोई वैल्यू रहेगी नहीं, तो क्या उसको कागज के नोट खाएंगे क्या? खाना तो अनाज ही पड़ेगा। इस प्रकार तो असली संपत्ति सोना चांदी, जो अनाज धन है वही होता है। तो वहां पे इस प्रकार से आ जाता है। तो पिछले वाले में जो आप बता रहे थे प्रभु जी, सकल ताड़न के अधिकारी, उस पे आपका कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया था। तो उसमें है मतलब भागवत में वास्तव में जो शास्त्र हैं ज्यादातर पहले पुरुषों के लिए ही होते थे, पुरुष लोग ही पढ़ते थे वेद वगैरह शास्त्र वगैरह। ज्यादातर देखेंगे पुरुषों के हिसाब से लिखे गए हैं। लेकिन कई कई जगह जैसे भागवत में पढ़ रहे थे तीसरे स्कंद में, कि पुरुषों के लिए इस प्रकार, जिस प्रकार से स्त्री है माया है, उसी प्रकार से स्त्री के लिए पुरुष भी माया है। यदि वो भगवान से उसको दूर करते हैं तो इस प्रकार से फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी के बाद जगह अलग अलग से दिखते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि समान अधिकार है, यानी कि वो इक्वलिटी। तो उसमें क्या है कि फिर माता जी लोग पढ़ते तो उनको कई बार गुस्सा आते हैं, ऐसे कैसे बोल दिया, माता जी लोगों को ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो जैसे वो तो पुरुष या स्त्री का शरीर है, वो तो खाली है तो जीवात्मा। और शास्त्रों में कई जगह आता है कि भाई इस जीवन में जो स्त्री शरीर में है, वो पिछले जीवन में बहुत संभावना है कि पुरुष शरीर में था वो। और जो अभी पुरुष शरीर में है, वो पिछले पिछले जीवन में स्त्री शरीर में था। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे को देख सकते हैं, वो पुरुष स्त्री के लिए बोला जा रहा है तो स्त्री के लिए पुरुष भी वो सेम चीज है, इस प्रकार से। अभी बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं चाणक्य जी। विषादप्यमृतं ग्राह्यम् अमेद्यादपि काञ्चनम् नीचादप्युत्तमं ज्ञानम् स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि। विष में से भी अमृत प्राप्त किया जा सकता है और गंदे स्थान से स्वर्ण स्वीकार किया जा सकता है। निम्न जात व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और गुणवान पत्नी भी हल्के कुल से ग्रहण की जा सकती है। हम्म तो शिला प्रभा जी कई बार बताते हैं कि जैसे दो प्रकार की मक्खियां होती है, एक तो हाउस फ्लाई जो होती है, घर में जो मक्खी होती है हमेशा कचरा देखती रहती है, कचरा कहाँ मिल जाए जी, हम कचरे पे जाके बैठ जाएं, और वो कचरा उठा के सब जगह पूरे घर में फैला देंगे उसको। और दूसरी मधुमक्खियां हैं कि नाना प्रकार के जो फल फूल है उनके ऊपर जाकर अलग 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 जो उनका रस है वो लेके आती है, और उसको एक जगह इकट्ठा करके एकदम मधुर मधु शहद बना देती है। इस हिसाब से तो वैष्णव जो भगवान के भक्त होते हैं वो उसी प्रकार से होते हैं। हर जगह जा रहे हैं, हर व्यक्ति में तो दोष होगा ही होगा। कलेर दोष निधे राजन, कलयुग है ही दोषों का निधि है, समुद्र है, मतलब दोष नहीं, एक व्यक्ति में दोष ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, उसमें दोष नहीं, दोषों का सागर मिल जाएगा एकदम, पूरा समुद्र उसकी दोष लिखेंगे तो पूरी, है ना, एंड एंड नंबर ऑफ, है ना, फॉल्ट्स हम लिख सकते हैं कि भैया दोषों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो भक्त होता है वो उनके दोषों को नहीं देखे, उनके गुणों को, भाई इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, मतलब भक्ति जिससे मेरे बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े उससे, है ना, कुछ अच्छा क्या सीख सकता हूँ। तो वो हमेशा इस प्रकार से देखता है। हाँ, तो इस प्रकार का व्यक्ति क्या होता है, विष में से भी अमृत मिल रहा है तो अमृत तो अमृत होता है, अब जहर में हो तो क्या दिक्कत है, जहर से भी निकाल लो। अब किसी गंदे स्थान से भी सोना स्वीकार किया जा सकता है, पता चले कि एक सोना है उसका मूल्य है 1 करोड़ रुपया, वो एकदम टॉयलेट में पड़ा है, मलमूत्र जहाँ में विसर्जित किया जाता है, तो व्यक्ति संकोच करेगा क्या? नहीं करेगा, निकाल के धोके बोले 1 करोड़ रुपया पूरा जिंदगी बन गई।
अब काय को इतना जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, 10 घंटा 12 घंटा डेली भागना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना बस, है ना? तो क्यों क्यों नहीं लेगा उसको, ले लेगा वो। उसी प्रकार से भले ही हमको लगे कि हमसे छोटा भक्त है ये, तो यार उम्र में छोटा है, इसको क्या अनुभव है? या कोई लगे कि ये क्या बताएगा हमको, कल का बच्चा है? तो इस प्रकार से कई बार लगता है कि हमसे कोई भक्ति में छोटा होता है, अनुभव में छोटा होता है, या बहुत सारे तरीकों से हमको लगता है कि ये तो निम्न है ना, निम्न जात में पैदा हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, तो हम उनसे सीखना नहीं चाहते, है ना? जैसे भगवान बताया ना, तद विद्या पढ़ने पाते न परिपस्ने न सेवैया। गुरु के पास में जब हमारी श्रद्धा होती है तभी हम सीख पाते हैं। हम श्रद्धा ही नहीं है, फेथ ही नहीं है, तो कुछ भी बोले, फिर हाँ ये तो ऐसे भगता है, तुम बोलता रहता है, बोलने के पैसा मिलता है इसको तो तो इस प्रकार से जब व्यक्ति सोचता है, उसकी श्रद्धा नहीं रहती तो उसे सीख नहीं पाता व्यक्ति वो। तो फिर सीखना कैसे है, जो चौथा अध्याय है ना, 4:34 से लेके 35 36 37 38 में वही बताया है। जिसमें श्रद्धा नहीं है और जिसकी इंद्रिया नियंत्रित नहीं है, अश्रद्धो, फिर जो श्रद्धावान जो होता है, और संयत इंद्रिय होती है, वो ज्ञान प्राप्त करता है। फिर अश्रद्धा होती है, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। इस प्रकार से भगवान बताते हैं उसमें, अपन ने पढ़ा भगवत गीता में। तो उसी प्रकार से हम है ना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं अपन। सीखने वाला व्यक्ति कहीं से भी सीख लेगा। जैसे मैं देखता हूँ बहुत बार हमारे जो वरिष्ठ भक्त है मंदिर के, इधर उधर जाते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, बहुत कुछ सीख लेते हैं। जैसे एक ट्रेन में जा रहे थे इस प्रकार से, और एक व्यक्ति आया इतनी सारी पुस्तक लेके, जो अलग अलग जो कंपटीशन की तैयारी करने वाली पुस्तकें रहती हैं, अलग अलग प्रकार की जो पुस्तकें रहती हैं, बेचने के लिए, सेल करने के लिए आया। वो ऐसे पकड़ा था, और पुस्तकें ऐसे 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 उसके मुख के ऊपर तक आ रही थी, ऐसे पूरा ऐसे करके ऐसे लेके जा रहा था, है ना? बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, सेल कर रहा था। तो उसको देख के भक्त के मन में हाँ जी, प्रश्न आया। देख के बाहर के जो लोग हैं, थोड़ा सा पेट भरने के लिए हैं, उसके लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना संघर्ष क्यों नहीं करते वो लोग? कितना संघर्ष करते हैं, इतनी पुस्तकें एक साथ लेके जा रहा है, और कोई मतलब हर हर किसी व्यक्ति के लिए तो उपयोगी भी नहीं होती है वो पुस्तकें। तो क्यों ना हम भगवान की प्रसन्नता के लिए 4-5 भगवत गीता हाथ में लेके जाएं और लोगों को दिखाएं। हम इतना नहीं कर सकते क्या? उसके मन में ये प्रश्न आया, जिज्ञासा आई, अर्जेंसी आई, चलो मेरे को भी ऐसे बुक लेके मेरे को भी जाना चाहिए, बांटना चाहिए। तो ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, वो हर चीज से सीख लेते हैं। देखो बाहर का आदमी कितना संघर्ष कर रहा है, इतना कर रहा है वो इंद्र तृप्ति के लिए, तो मैं भगवान की सेवा के लिए थोड़ा भी करूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जीवन में बहुत सारी चीजें देखते हैं। केवल ये शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं है, इनको पढ़ लिया कि हाँ हाँ ऐसा लिखा है तो शास्त्रों की बात है, जीवन में उतारने की बात होती है। नहीं तो ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञान भार हो जाता है, बोझ हो जाता है वो, उसको व्यवहारिक जीवन में नहीं लगाएंगे तो इस तरीके से हर चीज जो जीवन में हम देखते हैं, प्रतिदिन हम जो जीवन जीते हैं, हर चीज से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, शास्त्रों के सिद्धांत लगा के। हाँ कि शास्त्र ज्ञान चक्षुषा, भगवान भी बोले ना, ज्ञान चक्षु से हमको देखना चाहिए कि हाँ इससे हम क्या सीख सकते हैं, इस प्रकार से। फिर बता रहे हैं, स्त्री रत्नम दुष्कुला तपी, यदि कोई गुणवान है तो भले ही निम्न कुल हो, वहां से भी ग्रहण किए जा सकते हैं, इस प्रकार से बता रहे हैं। हाँ पहले होता था अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होता था। मतलब ब्राह्मण कोई पुरुष है तो वो ब्राह्मण स्त्री या क्षत्रिय स्त्री या वैश्य शूद्र सबसे शादी कर सकता है। प्रतिलोम में क्या होता था कि स्त्री से ऊपर का कोई कास्ट नहीं होना चाहिए। कोई जैसे क्षत्रिय स्त्री है तो वो मतलब क्षत्रिय पुरुष है तो वो ब्राह्मण स्त्री से शादी नहीं कर सकता था, इस प्रकार से। हालांकि अभी कलयुग में तो ये नाम मात्र के हैं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, वैसे गुण कर्म तो वैसे रहे ही नहीं है, सब शूद्र, कलो शूद्र संभव है, तो वो बात अलग है। तो इस प्रकार से ये इसमें चाणक्य पंडित जी बता रहे हैं कि सीखने वाला व्यक्ति हर कहीं से सीख लेता है, ज्ञान चक्षुषा उसके पास जब होता है तो वो हर हर जगह से सीख लेता है, इस प्रकार से। और कुछ बताना तो बता सकते हैं तो उससे। श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान वही ज्ञान प्राप्त करता है। ऋषि श्राद्धे अजायुद्धे प्रभाते मेघ गर्जने दाम्पत्य कलहे चैव भव्वारंभे लघु क्रिया। ऋषि का श्राद्ध, बकरों का द्वंद्व युद्ध, सुबह के समय होने वाली मेघ गर्जना और पति पत्नी का कलह,
इन सब का आरंभ तो बहुत धूमधाम से होता है, परंतु उनमें वास्तविक क्रिया थोड़ी ही होती है। तो ब्रोजी क्या समझे इसे? जैसे ऋषि का श्राद्ध, विशेष तौर से कोई साधु मर जाता है ना, साधु शरीर छोड़ते हैं, तो श्राद्ध वराद्ध में कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है जैसे कोई जंगल में कोई साधु शरीर छोड़ दिया, हो सकता है कोई उनका अंतिम संस्कार कर दे, जला दे इस प्रकार से, है? या वो भी कोई देखने वाला होगा तब करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है, लगेगा कि हाँ ऋषि का श्राद्ध हो रहा है ये, लेकिन कुछ करने की उसको जरूरत भी नहीं है, क्या श्राद्ध करेगा वो, वैसे तो उसका पूरा शरीर तो आध्यात्मिक हो गया, वो वैसे ही तो तर गया। हम्म। तो ऋषि का श्राद्ध स्टार्टिंग में देखने में लग सकता है कि हाँ बहुत ऋषि का श्राद्ध हो रहा है, लेकिन होता ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ कर्म कांड कुछ करने की जरूरत ही नहीं, होता भी नहीं है इसमें, कोई करने वाला भी नहीं होता। अब उसका कोई आगे ना कोई पीछे, कौन करेगा उसका श्राद्ध? दूसरा बोले अजायुद्ध, जब बकरों के बीच में युद्ध होता है, हाँ तो स्टार्टिंग में लगता है बहुत भयंकर युद्ध होगा, एक बकरा इधर से आता है, दूसरा इधर से, बहुत है ना, जंप लेते हैं, हाई जंप लेते हैं, जैसे बाकी स्पोर्ट्स में लेते हैं ना जंप, उस तरीके से हाई जंप लेंगे, एकदम से आएंगे, लेकिन मतलब उनके सींग भी टच नहीं होते। तो इस प्रकार से लग रहा है कि बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, लेकिन इस तरीके करके अपनी मुंडी करके फिर हट जाते हैं। हम्म। प्रभाते मेघ गर्जने, प्रभात के समय, सुबह सुबह के समय बादल है बहुत, गर्जन कर रहे हैं कि अब तो बहुत बारिश होगी, भयंकर बारिश आएगी, लेकिन कुछ नहीं वो है। सुबह के समय गरजने वाले बरसते नहीं है, बोलते हैं ना, गरजने वाले बरसते नहीं है, इस प्रकार हो जाता है सुबह के समय। दाम्पत्य कलह, पति और पत्नी में लगता है कि बहुत बड़ा कलह होने वाला है, तो अभी बहुत बड़ी फाइटिंग होगी अभी तो, है ना, एक तरफ से झाड़ू लेके बेलन लेके, दूसरी तरफ से लठ लठ लेके लकड़ी लेके, बहुत कुछ हो जाएगा। तो बच्चे लोग डर जाते हैं जब माता पिता आपस में लड़ते हैं तो, लेकिन ज्यादा कुछ होता नहीं है, फिर सब शांत हो जाता है। हम्म। तो ये बोले कि इन सब में वास्तविक क्रिया बहुत थोड़ी होती है, मतलब लगता हो जाता है लेकिन होता बहुत कम ही है, इस प्रकार से। और कोई कमेंट्री? तात्पर्य, अपना तात्पर्य कुछ देना हो तो बता सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि भौतिक जगत में हमको लगता है कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और ये तो बहुत ही गलत हो गया, बहुत ऐसा हो गया, तो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन भगवान पूरी भगवत गीता में क्या बोले, द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होना है। अरे भौतिक जगत में कितना ही बेकार हो जाएगा, क्या बेकार हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मौत हो जाएगी, है? तो जो समझदार व्यक्ति है वो इसी प्रकार से, दुख आएगा चला जाएगा, सुख आएगा चला जाएगा, भक्ति करते रहना हमको बस, तो वो ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यही है कि भौतिक जो द्वंद्व है उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। जिस चीज को लेके आज हम बहुत टेंशन कर रहे हैं, बाद में हो सकता है आज से 10-20 साल बाद में पता चले, अरे मैं उस चीज के लिए इतनी टेंशन कर रहा था, हो वो तो कोई टेंशन की कोई बात ही नहीं थी, मतलब मैं बेवकूफ ही था। तो ऐसे ही है भौतिक जगत में, सब टेम्परेरी है, जो हमको आज टेंशन लग रही है हो सकता है कल उसका कोई वैल्यू ही ना हो। तो भौतिक जगत को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उसमें ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए कि हाँ ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। गंभीर होना, भक्ति में गंभीर होना चाहिए, शास्त्र पढ़ने में, भगवान का नाम जप करने में गंभीर होना चाहिए, इस प्रकार से। पयः पानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम्, उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये। सर्प को दूध पिलाने से उसका केवल विष बढ़ता है, उसी प्रकार मूर्ख को किया हुआ उपदेश केवल उसका प्रकोप बढ़ाता है, उसे शांत नहीं करता। हम्म। ये तो अनुभव होगा ही। बोले कई बार हमको क्या, दुष्ट लोगों पे बहुत दया आती है ना, भौतिक लोगों पे, हम जाके बहुत प्रचार करते हैं उनको, और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बता देते हैं उनको, देखिए एक हरि नाम की इतनी शक्ति, ये करने से ये हो जाता है, ये करने से हो जाता है। और फिर पता चलता है कि ये तो व्यक्ति इतना खतरनाक निकला, हमारी भक्ति करना ही मुश्किल हो जाएगा, है? हमारे ही बुराई करने जा रहा है, हमारा ही इस प्रकार से पूरा प्लानिंग कर रहा है कि भैया हम किस प्रकार से, है ना, कि इसको बहुत बड़ा पंडित बन रहा है, इसको अभी बताता। तो ऐसे नास्तिक लोग जो हैं, विशेष तौर से जो ईर्ष्यालु जो लोग हैं, उनको कभी प्रचार नहीं करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में तो कितनी बार बोले हैं कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो, इसलिए तुमको मैं बता रहा हूँ, ये ज्ञान उसको मत बताना, न भक्ताय न तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे से ईर्ष्या करता है, उसको ये भगवत गीता ज्ञान मत बताना, है ना?
भगवान नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए। बता सकते हैं कि हम जैसे आत्मा का ज्ञान बता सकते हैं कि आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है, भगवान होते हैं, इस प्रकार से बेसिक बेसिक चीजें बतानी चाहिए, लेकिन सीधे जाके ऐसे नहीं बताना चाहिए देखो हरि नाम करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे वो हरि नाम की महिमा ही नहीं जानता है। उसकी श्रद्धा ही नहीं है, मतलब उसके श्रद्धावान लभते ज्ञान, जो श्रद्धावान है उसको तो ज्ञान मिलता है, उसकी श्रद्धा ही नहीं है तो फिर अपना सर पटकने में फायदा क्या है। हम्म, तो वो तो मतलब अ, वैसा ही है, मतलब फालतू में अपनी ऊर्जा को नष्ट करने जैसा ही है, ऊर्जा को नष्ट करने जैसा ही नहीं है। उसके कारण आपकी भक्ति करना भी खतरनाक हो जाती है। कई बार आसपास का संग ऐसा होता है, जैसे कोई हॉस्टल में रहता है और ये सीआरपीएफ वाले जवान है इधर, है ना, तो तो कई बार क्या होता है कि बटालियन में ऐसे ऐसे वो होते हैं साथ वाले, एकदम पियक्कड़ मांसाहारी तो उनको उनको ज्यादा प्रचार करने के चक्कर में क्या होता है, हमारी भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। उनको प्रचार करते हैं हम, देखो हरि नाम की महिमा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, फिर वो जीने नहीं देते हम नाम जब भी करते हैं तो हाँ बड़ा हरे कृष्णा वाला है, हरे कृष्णा वाला है। तो इस प्रकार से मूर्ख लोगों को, जो ईर्ष्यालु है, उनको भगवान नाम की महिमा और इस प्रकार से प्रचार नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसा करने से क्या होता है, पय पानम भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम है। भुजंग जो सांप है उनको पय पानम दूध पिलाने से क्या होता है, केवलम विषवर्धन, केवल उसका विष का वर्धन होता है, उसका जहर बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। ऐसे उपदेशो ही मूर्खा नाम, मूर्खों को उपदेश देने से क्या होता है, प्रकोपाय न शांत, उनका प्रकोप गुस्सा बढ़ जाता है, वो शांत नहीं होते हैं। ये आसपास में भी देख सकते हैं हम लोग, जो भगवान के भक्त नहीं है उनको आप गीता भागवत का ज्ञान दीजिए जाके, आया तू बड़ा ज्ञान देने वाला है, समझता है क्या तू अपने आप को, तेरे से ज्यादा जानता हूँ मैं सब, राम कृष्ण है, मेरे को सब पता है। तो अति परिचय आता अवज्ञा। भारत के लोग सब भगवान के पास में खड़े हैं, लेकिन पीठ पीछे करके खड़े रहते हैं इस प्रकार से है। सब पता है हमको, क्या बताओगे, लेकिन मुंह उल्टा किए हैं। विदेशी लोग भले ही दूर हैं, वो भगवान से रामकृष्ण के बारे में जानते नहीं, लेकिन भगवान की ओर मुख किए हैं तो प्रगति कर लेते हैं। हम बहुत ज्यादा परिचय हो जाता तो अवज्ञा करते हैं फिर है। अर्चे विष्णु शिलादि, भगवान के वगैरह को पत्थर समझते हैं। जैसे एक पुजारी था, वो कोई भोग लगाने के लिए आया, पिस्ता वगैरह इस तरीके से, उसको लगा कि थोड़ा ये मेरे पास भी रहना चाहिए इसका भोग। तो पिस्ता वगैरह वो रखा अंदर से, और पिस्ता वगैरह फोड़ने के लिए वो जो सालेग्राम से ला उसी से फोड़ने लगे। है? तो इतना ज्यादा परिचय हो जाता तो उसको हम बहुत सस्ता ले लेते हैं। अरे सब पता है इसको, बात कर लूंगा मैं तो सब जानता हूँ इसको। तो इस प्रकार से चीपली नहीं लेना चाहिए भगवान के भक्तों को, भगवान को और वैष्णवों को इस प्रकार से। वो बहुत ही रेयर स्पीसीज है, बहुत ही दुर्लभ है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु। तो किसी भी जैसे हरि नाम है, कोई बोले कि एक बार महामंत्र करना है, हरि कृष्ण बहुत प्रेम से करेंगे, बोले 16 माला करनी है, तो बोलते क्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो इस प्रकार से कब निपटाएं उसको, और तो एकदम उस पर टांग दे एकदम उसको खत्म करके एकदम, तो अति परिचयात अवज्ञा हो जाता है, हमारे साथ भी होता है। हाँ, तो वैसे ही जो मूर्ख जो लोग हैं, एकदम बिल्कुल ही अक्ल नहीं, तो उनको प्रचार कर सकते हैं, लेकिन प्रचार करने का तरीका अलग होता है उनको। जैसे प्रभुपाद जी जो नशेड़ी लोग थे, विदेश में गए थे, अब उनको बताया कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। वो क्या समझे कृष्ण प्रेम क्या होता है, तो उनको बताया कि जैसे आप जो एल्कोहल पीते हैं, है ना, ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, तो उससे आपका नशा थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर जब नशा उतर जाता है फिर बेकार लगने लगता है, फिर और ही बेकार लगता है। तो उस प्रकार से बोलिए हरि नाम का नशा आप करोगे ना, हमेशा ही ऊपर रहोगे, यू विल स्टे हाई फॉर एवर। तो उनको लगा ये बड़ी अच्छी चीज है मतलब, हाँ, तो ये एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो हरि नाम संकीर्तन में भाग लिए, कीर्तन किए, बहुत अच्छा लगा है, तो धीरे धीरे जीवन बदल गया उनका है। तो हर व्यक्ति जिस चीज से रिलेट करता है, हाँ कि भाई इसमें बहुत स्वाद है, आनंद है नशे में, तो बोले ये इससे भी बड़ा नशा है, तो वो बोले हाँ ये फिर करना है मेरे को। तो इस प्रकार से मूर्खों को अलग तरीके से प्रचार करना होता है। नहीं तो सीधा उनको प्रचार करेंगे, सीधा ही माला दे देंगे ले जाके, तो फिर वो और उनका प्रकोप बढ़ जाएगा। प्रकोप इतना बढ़ जाएगा कि हमारी माला करना मुश्किल हो जाएगा। और कुछ टिप्पणी राठौड़ प्रभु जी? जी प्रभु जी, बिल्कुल। ये तो आज के समय में अ, हम्म। निश्चित रूप से हमारे आसपास के वातावरण में देखा ही जाता है कि उपदेश करना
अर्थात बहुत बड़ी रिस्क लेना हो गया आज के समय में, क्योंकि इस प्रकार से लोग जो है ना, और यदि अपनी भक्ति से भी परेशानी होती है उनको कि ये बड़े भक्त हो गए इस टाइप से। वो जैसे हमारे माता जी ने कहा था कि आप भगवत गीता क्लास लिया करें, बिठा करके लोगों को प्रयास करा था, लेकिन फिर भी लोग उतना सीरियसली लेते नहीं आज के समय, ये हम्म। बिल्कुल कटु सत्य है। वो क्या है ना, खास तौर से जब घर परिवार के कोई होते हैं ना, फिर तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं लोग। जी जी। कोई दूर से कोई साधु आए, भले ही उसको कुछ आता जाता नहीं है, उसकी बात बहुत गंभीरता से सुनेंगे। और ये भी शायद चाणक्य पंडित जी ने कहा होगा, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भारभूत मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषाम न विद्या न तपो न दानम, जिनमें न विद्या है न तप है न दान की भावना है। येषाम न विद्या न तपो न ज्ञान ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न ज्ञान है न शील है न गुण है न धर्म है, ते मृत्युलोके भुवि भारभूत। वे इस मृत्युलोक में, इस धरती पर एक प्रकार से भारी बोझ है। हम्म, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, वो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, वो हिरण अर्थात पशु के समान मतलब वो विचरण कर रहे हैं पशु। वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य रूप में वास्तव में मृगी है वो, पशु ही है वो मतलब। तो महाभारत में भी आता है ना, तो पूरा कि मतलब यदि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो जानवर भी करते हैं, यदि मनुष्य भी वही करे तो वो तो दो टांग वाला जानवर है, और बिना पूंछ वाला दो टांग वाला जानवर है। बस अंतर इतना ही है कि चार की जगह दो टांग है और एक पूंछ नहीं है उसकी, बाकी सेम ही है। धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना, साफ साफ बोल रहे हैं कि धर्म के बिना, भगवान को जाने बिना मतलब वो पशु के समान ही है। मतलब फायदा क्या हुआ, ते नर मतलब पशु मनुष्य पूंछ जन्म लेके समाना। भी। मानस में भी कहा गया, ते नर पशु बिन पूंछ समाना। जी। साफ साफ बोल देते एकदम से शास्त्र में एकदम चोट लगती है कई बार ऐसे सुनने में। हाँ। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा किंशुका यथा। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति रूप और यौवन से संपन्न होकर भी यदि विद्या से रहित होंगे तो शोभा नहीं देते, जिस प्रकार केंशुक वृक्ष के फूल सुंदर होकर भी गंधहीन होते हैं। हम्म। तो ये किंसुक वृक्ष, जो ये जो काली माता को चढ़ते हैं ना फूल, वो बहुत बड़े फूल होते हैं, एकदम लाल लाल होते हैं एकदम। वो लगता है कि हाँ बहुत ही खुशबू आएगी उन्हें, बहुत सुगंध होगी। तो ऐसे बिना सुगंध वाले जो, पलाश। हाँ जो पलास क्या बोलते हैं, है ना, पलास का ही बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में। शायद पलाश बोलते होंगे, क्योंकि माता को चढ़ते हैं पलाश के फूल। हाँ वही वही है। तो वही किंसुक वृक्ष है। तो हो सकता है दूसरा भी हो, लेकिन शायद ये वही होता है, मैं जहाँ तक पता है। तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ये, मतलब सुगंध वाले जितने भी जो फूल हैं वो भगवान को चढ़ते हैं। और शिव जी हैं वो सुगंध वाले फूल शिव जी को नहीं चढ़ते हैं सामान्यतः। शिव जी बोलते हैं मेरे जो मालिक है श्रृंगार उन्हीं का होना चाहिए, भगवान का ही श्रृंगार होना चाहिए। अच्छे अच्छे ड्रेस, अच्छे अच्छे आभूषण, और जो फूल है वो भगवान श्री कृष्ण को चढ़ते हैं। शिव जी अपने एकदम विरक्त रहते हैं, वैरागी रहते हैं एकदम। तो वो किंसुक वृक्ष मतलब फूल दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन सुंगो तो बिल्कुल सुगंध नहीं होती उनमें, सुगंध रहित होते हैं वो। उसी प्रकार से कई बार हमको लग सकता है व्यक्ति बहुत उच्च कुल में है, बहुत सुंदर है ना, एकदम युवा है, सुंदर है, अब लेकिन गुण नहीं है, विद्या से रहित है, अज्ञानी है, समझदार नहीं है, तो फायदा क्या है वो, है ना। तो उसका कोई अर्थ नहीं है इस प्रकार से। और कुछ कमेंट्री। उसका नेटवर्क चला गया। पढ़े वैसा पढ़े, आप पढ़े। सर्प है, क्रूर है, खल है, क्रूर है, सर्पात क्रूरतर है, खल है, मंत्र औषधि वश है, सर्प है, कल है, केन निर्वायते। सर्प और दुष्ट पुरुष दोनों ही क्रूर होते हैं, परंतु उन दोनों में
दुष्ट पुरुष सर्प से भी अधिक क्रूर होता है, क्योंकि सर्प मंत्र और औषधि से नियंत्रण में आ सकता है, परंतु दुष्ट पुरुष का नियंत्रण कैसे किया जाए? तो पहले तो बता दिए। देखिए, ये संघ के बारे में बहुत बता रहे हैं, व्यवहारिक रूप से बहुत, चाणक्य पंडित जी मतलब व्यवहारिक रूप से कैसे जीना है वो बहुत अच्छे से बता देते हैं। बहुत अ, जैसे बोलते हैं कि कई बार सीधा समझ में नहीं आती बातें, लात खाकर व्यक्ति बहुत अच्छे से सीख जाता है। हैं, बोलते हैं कि आपके अंदर बादाम खाने से जितनी अक्ल नहीं आती, उतनी अक्ल जीवन में धोखे खाने से आ जाती है। वैसे चाणक्य पंडित जी ऐसे ऐसे श्लोक बताते हैं, लगता है कि उन्होंने बहुत धोखे खाए। तो जैसे ऊपर बता रहे थे, पय पानम भुजंगा नाम की, भाई मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए, मूर्खों को उपदेश देने से उनका क्रोध और बढ़ जाता है। अभी इसमें बता रहे हैं सर्पः क्रूर है, सर्प बहुत क्रूर होता है, निर्दयी होता है सर्प है। कई बार कोई कुछ भी नहीं कर रहा है फिर भी उनको काट लेता है, डस लेता है, उसको बहुत डर रहता है कि नहीं मेरे को कुछ कर लेगा। इस प्रकार से डर रहता है उसको। तो मतलब कोई पास में जा रहा है, आराम से जा रहा है, उसको कुछ भी लेना देना नहीं, फिर भी काट लेता है। खलह क्रूर, जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो भी बड़ा क्रूर होता है, निर्दयी होता है, वो भी दया नहीं होती उसमें भी। लेकिन फिर भी सर्पात क्रूर तरह खलह, कि सर्प से जो क्रूर है वो होता है दुष्ट व्यक्ति, खल व्यक्ति। हाँ, कि सांप भी बड़ा निर्दयी होता है, क्रूर होता है, और दुष्ट व्यक्ति भी बड़ा क्रूर होता है। लेकिन जो दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो सांप से भी ज्यादा क्रूर है, ज्यादा खतरनाक है वो। बोले सांप है इस तरीके से डसेगा ही तो सही ना। लेकिन ऐसा जो खल व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। गुड बेटर बेस्ट, क्रूर क्रूरतर क्रूरतम है। तो क्रूरतर है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है वो। क्यों? मंत्र औषधि वशः सर्प है, सांप को तो मंत्र औषधि से वश में किया जा सकता है। हाँ, अभी तो आजकल ऐसे कम लोग मिलते हैं, ये पहले सपेरा वगैरह, जो सपेरा से नियंत्रित कर लेता है उसको, या ऐसे मंत्र बोल के सांप को नियंत्रित कर लेते हैं। हम्म, लेकिन कलह के न निवारते, अरे दुष्ट व्यक्ति को तो कैसे भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता, मतलब सांप को कम से कम मंत्र और औषधि के द्वारा नियंत्रित तो किया जा सकता है ना। लेकिन दुष्ट व्यक्ति है, उसको मंत्र और औषधि से भी नियंत्रित नहीं कर सकते। उसको मंत्र बोलोगे आप, बोले आप मंत्र जप जाप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लेने में क्या कष्ट है? भगवान ने आपको सब कुछ दिया, सब कुछ भगवान का ही है। भगवान ने आपको इतना कुछ दिया, तो भगवान बोले कि आप उनको याद करो, आप अपने माता पिता को याद करो, अच्छी बात है। माता पिता को याद करना, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और भगवान की सबसे बड़ी सेवा भगवान का नाम जप करना है। तो वो नहीं लेगा, उल्टा गुस्सा हो जाएगा आप पे, हमको सिखाएगा, नाम लेना है, ये सब नहीं चलेगा इस प्रकार से है। तो मेहनत करो, ये सब करो, ये क्या पूजा पाठ में क्या रखा है, ये नाम में क्या रखा है, ये माला, माला कौन पकड़ता है, बुढ़ापे में पकड़ना है सब। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण बता देगा वो कि नहीं, मंत्र ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, औषधि नहीं लेगा, मंत्र औषधि नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ेगा, न कोई भक्ति का अभ्यास करेगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार सांप को तो नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति जो विशेष रूप से रजोगुण और तमोगुण में प्रभावित है, बहुत ज्यादा लोभ, काम, काम इच्छाएं बहुत ज्यादा है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कूट कूट के भरा है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति को जो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है, बहुत मुश्किल है उसको, उसका स्वभाव बदलना। हालांकि हम बोलते हैं कि देखिए भक्ति करने से रत्नाकर डाकू भी वाल्मीकि बन सकता है, राम राम का जाप करने से, लेकिन थोड़ी श्रद्धा तो हो उसमें, मतलब राम नाम के प्रति श्रद्धा तो आए, कम से कम उसके भगवान के नाम के प्रति अपराध तो ना करे। एक होता है कि भाई जिसको कुछ पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, इस कारण वो दुष्ट स्वभाव का है, तो उसको कोई ज्ञान दे देता है तो वो स्वीकार कर लेता है, श्रद्धा होती है। दूसरा, उसको पता है भगवान नाम कितना शक्तिशाली है, सब कुछ पता है, फिर भी वो लेता नहीं और उल्टा अपराध करता है, फिर तो उसकी नैया डूबनी है। फिर तो वो दुष्ट पुरुष को नियंत्रण में करना असंभव ही है, मतलब कोई कोई उसको भगवान की कोई भगवान के किसी भक्त की अहेतु की कृपा हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। मानस में भी कहा गया प्रभु जी के, बरोबल वास नरक करता था, दुष्ट संग नहीं दे विधाता। बरोबल वास नरक करता था, भले ही मैं नरक में वास क्यों न कर लूं, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, कभी विधाता मुझे दुष्ट का संग न दे, हम्म। क्योंकि उसको किसी भी प्रकार से समझाया नहीं जा सकता। उल्टा वो हमको ही समझा देगा, हमारे हम ही बदल जाएंगे।
जी। फुलै फलै न वेद जदपि सुधा बरसै जलद मूरख कथै न छेद। आपके आज आज ज्यादा ही जो वॉइस ब्रेक हो गुरु रही है ब्रो जी। मिले बिरंची, उनके हृदय में चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। हम्म। पृथ्वी अभी आपके आपकी आवाज ही कट गई रोजे। पृथ्वी भूषणम राजा, नारीणाम भूषणम पति, सर्वरी भूषणम चंद्रो, विद्या सर्वस्य भूषणम। पृथ्वी का आभूषण राजा है, और स्त्री का आभूषण उसका पति है। रात्रि का आभूषण चंद्रमा है, और विद्या सबका आभूषण है। तो समझा रहे हैं अलग अलग उदाहरण देके चाणक्य पंडित जी, कि कोई जहाँ पे भगवान जहाँ पे कोई राजा हो, शासन कर रहे हो, जैसे अभी मोदी जी है, तो वो भारत का मतलब क्या है, आभूषण है। मतलब कोई प्रधानमंत्री वही तो दिखता है, कोई दूसरा देश के पुतिन आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, तो उनका जो राजा ही नहीं होगा, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है उस पर। प्रजा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा इस प्रकार से। स्त्री का आभूषण उसका पति है, पति के साथ पति को सती सती नारी होनी चाहिए, मतलब पति को शरणागत होनी चाहिए। और पति से आशा की जाती है कि वो भगवान को शरणागत हो, भगवान का भक्त हो। इस हिसाब इस प्रकार से। हाँ, तो नारी का आभूषण पति है। जो पत्नी है वो पति के साथ ही अच्छी लगती है, इस प्रकार से, अकेले नहीं। रात्रि का आभूषण चंद्रमा है। तो चंद्रमा होने से शीतलता मिलती है, विशेष रूप से गर्मियों में काफी अच्छा लगता है। तो ये रात्रि का आभूषण है। आभूषण से क्या होता है, व्यक्ति की सुंदरता और बढ़ जाती है। व्यक्ति कपड़े पहने रखता है, कपड़े पहने रहता है, सुंदर तो लगता ही है, लेकिन आभूषण पहनने से सोने पे सुहागा हो जाता है, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। जैसे बोलते हैं कि जैसे भक्ति कर माला करना, सोना माला का जप करना, चार नियम पालन करना अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ में वैष्णव सदाचार हमको और भी बताऊं। वैष्णव शिष्टाचार बताऊं, किसे कैसे बात करनी है, क्या यानी क्या बोलना है ना, वैष्णव प्रणाम करना है, किस भक्त के साथ कैसे आचरण करना है, ऐसा पता हो तो वो तो वो जो वैष्णव सदाचार है वो एक आभूषण की तरह काम करता है एक भक्त के लिए। हम्म। और विद्या सबका आभूषण है, जब हमको ज्ञान होता है सब, विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान, तो वो सबका आभूषण है। विद्वान सर्वत्र पूज्य थे, इसी कारण जो विद्वान होता है उसकी हर जगह पूजा होती है, इस प्रकार से। यस ब्रो जी, ट्राई कीजिए, देखिए कनेक्शन अच्छा है क्या। यज्ञदुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यमहोरात्रम स्मर नित्यम नित्यतः। दुर्जन लोगों का संग त्याग दो, संत पुरुषों का संग करो, दिन रात पुण्य का में लगे रहो, इस भौतिक जगत के स्मरण करो। हम्म। और इस भौतिक जगत के अनित्य क्षण भोगों स्वरूप का नित्य स्मरण करो। तो बहुत बढ़िया बता दिए। बहुत सारे संघ के बारे में बहुत बता रहे हैं चाणक्य पंडित जी। तेज दुर्जन संसर्गम, अरे दुर्जन का जो सम्यक रूपेण सर्ग है, आप संग कर रहे हैं ना, उसको त्याग दो, बहुत अच्छा लगता है। दुर्जन का संग करने में अच्छा ही लगता है व्यक्ति को। हाँ, कि वो मूवी देख रहा है, चलो उसके पास में, जैसे कोई स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहा है हॉस्टल में, लेकिन दुर्जन कोई साथ में बैठा है, तो बोले कि आजा रील्स देखते हैं, मूवी देखते हैं। हाँ, तो उसका संग करने में तो उसको पहले तो अच्छा ही लगता है, जैसे भगवत गीता में पढ़े ना, जो सुख है वो तीनों गुणों में होता है। तो राजसिक सुख ऐसा ही होता है, पहले तो अच्छा लगता है, फिर वो उसके साथ रील्स देख रहा है, मूवी देख रहा है, उसके बाद में उसका रिजल्ट खराब होता है, एग्जाम में पेपर खराब होते हैं, फिर उसको बहुत बेकार लगता है, परिणाम फिर लंबे समय तक उसको भोगना पड़ता है उसका। हाँ, तो इस प्रकार से दुर्जन के संग में रहने से क्या होता है, वो रजोगुण का सुख हमको देना चाहता है, तुरंत सुख देगा वो हमको। तो हमको लगेगा कि ये तो हमारा परम मित्र है जी, ये तो दुर्जन कैसे बोल रहे हो आप इसको, ये तो हमारा परम मित्र है, मेरे इंद्र तृप्ति में कितनी सहायता करता है ये।
तुरंत मजा देता है मेरे को। लेकिन वो भाई वो तुरंत आपको मजा दे रहा है, लेकिन फिर लंबे समय तक उसकी सजा भी आपको मिलने वाली है ऐसे सुख की। तो इस कारण बोले दूजन का संग है वो त्याग देना चाहिए। वो सब गंदी आदतें संग से ही आती है, हमारा संग कैसा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन अ, संग यदि बेकार है तो धीरे धीरे फिर खराब हो जाएगा वो भी। जैसे बताते हैं छोटे बच्चों को खाने के माध्यम से, बहुत सारे सेब है, एक सेब उसके बीच में खराब है तो सबको खराब कर ही देगा वो। एक मछली खराब है तो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इस प्रकार से। या तो फिर आप प्रहलाद महाराज बनो, कि भैया फिर आपको कोई गंदा नहीं कर सके, इतना उन्नत भक्त है, फिर तो आप सबको भक्त बना के ही छोड़ेंगे इस प्रकार से। हाँ, फिर क्या बोल रहे हैं, भज साधु समागमम, हाँ साधु भक्तों के संगति में हमेशा भजन करो। हाँ, अकेले भजन नहीं होगा। हाँ, भक्तों की संगति में भजन करो हमेशा। गुरु पुण्यम अहोरात्रम, अहोरात्रम दिन रात पुण्य करो। पुण्य करो मतलब भक्ति करो। सबसे सबसे बड़ा पुण्य क्या है, भक्ति करना। हाँ, दिन रात भजन भजन करो, भक्ति करो। स्मर नित्यम अनित्यता है, लेकिन ये सब कैसे कब कर पाओगे आप, हमेशा स्मर नित्यम, नित्य रूप से हमेशा स्मरण करो किसका, अनित्यता है, कि भैया जीवन अनित्य है। हैं, कमल दल जल जीवन टलमल। जैसे कमल के दल पे, कमल के पत्ते पे जो पानी है वो ज्यादा टिकता नहीं है, एकदम इतना वो सॉफ्ट होता है उसकी, जो जो पत्ता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि उस पानी टिकता नहीं, जैसे पानी की बूंद आती है वो फिसल जाती है नीचे चली जाती है। हाँ, जैसे लुब्रिकेंट लगाओ जैसे उसके ऊपर है, ऐसा होता है। हाँ, चिकना एकदम। तो उसी तरीके से वो पानी का बूंद कितने देर तक उस पर टिकेगा, कमल के पत्ते पे भरोसा नहीं, जैसे ही आएगा वो फिसल के चला जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। आज हम एक साथ हैं, बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, है ना, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय बाद में नहीं हो कोई, हमें से कोई हो ही नहीं। जैसे मैं पिछली बार जब ये कोर्स ले रहा था, 3 साल पहले ले रहा था, तो उसमें ए- ए- संस्कृत व्याकरण पे लिया था मैं, संस्कृत ग्रामर, और फिर ये सारे श्लोक में चर्चा कर रहा था। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, दिन लिखा हुआ है यहाँ पे, अहोरात्र लिखा हुआ है, ये सब मैं उनमें उनको बता रहा था, संस्कृत ग्रामर से बता रहा था। देखिए इसमें कौन सा लकार है ना, जैसे पढ़तु पढ़ताम पढ़ंतु पट फड़तम फटत, तो ये मध्यम पुरुष एक वचन है, इस प्रकार से है। ये सब सिखा रहा था, संस्कृत सिखा रहा था मैं उनको, इसलिए सबको एक साथ करके रखा, तेज भज गुरु स्मर, सब में है ना एक ही लकार है, एक ही मतलब टेंस है, कौन सा पुरुष कौन सा वचन है, इस प्रकार से सब सिखा रहा था उनको। तो सबको बहुत अच्छा ही लग रहा था ऑब्वियसली। तो उसके बाद में लेकिन भक्ति थी, हमारे मंदिर में ही आती थी, एक माता जी थी वरिष्ठ, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की शिष्य थी, 45-50 साल की उम्र की थी। तो लेकिन जैसे ही जा रही थी, स्कूटी से जा रही थी, रास्ते में कुछ कुत्ते आए, रात का समय था एकदम से, तो कुत्तों से वो इतनी डर गई कि एकदम से वो फिसल के गिर गई, और माथे पे उनको चोट आई, और पधार गई वो, मतलब भ- भगवत धाम चली गई इस प्रकार से। बहुत मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, बहुत सेवा करती थी मंदिर में, तो इस प्रकार से। तो मतलब जीवन कितना अनित्य है? अभी जैसे मंदिर में 500 साल हुए, तो उसमें 500 साल में मतलब हर हर साल ही कम से कम 2-3 भक्त तो जाते ही रहते हैं। जब घर जाते हैं तो घर जाके पता चलता है, अरे गांव में इतने सारे लोग चले गए, ये भी चले गए, वो भी चले गए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमेशा स्मरण करना चाहिए कि भाई जीवन बहुत अनित्य है, टेम्परेरी है, मत सोचिए, है ना। हाँ, सबको लगता है कि भैया हम तो परमानेंट ही है, यहाँ पे परमानेंट सेटल हो जाएंगे, यहाँ पे सेटल होना है हमको। नहीं, शास्त्र बार बार बता रहे हैं ना। युधिष्ठिर महाराज से भी तो वही प्रश्न पूछा था ना यक्षों ने, कि बताओ सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज क्या बताते हैं, कि अ, कौन सा श्लोक बताते हैं, कि इस प्रकार से बताते हैं वो कि हाँ, दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि हमारे आसपास में लोग, है ना, अपना शरीर छोड़ के यमलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं वो। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम,
शेषः स्थावरः इच्छन्ति किम आश्रयमतः परम। कि अहनि अहनि भूतानि, अहनि अहनि मतलब दिन प्रतिदिन हम देखते हैं, भूतानि गच्छन्ति यमालयम, हमारे आसपास के जो लोग हैं, जीव है, वो यमलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ज्यादातर लोग तो यमलोक ही जाएंगे, हमारे यमराज जी के पास ही जाएंगे। क्यों? पाप ही करते हैं, भक्त तो है नहीं, तो पाप तो होता ही है सबसे ही, न चाहते हुए भी होता ही है। तो यमलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, आसपास में दिख रहा है हमको। फिर भी क्या होता है? शेषा स्थावरा इच्छन्ति, जो बचे हुए शेष जो है वो स्थावरा, स्थावर मतलब स्थिर हो जाना चाहते हैं, सेटल हो जाना चाहते हैं यहीं पे। इच्छन्ति, उसकी इच्छा करते हैं कि यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, भौतिक जगत में सेटल हो जाएंगे हम। भगवान बोले दुखालय में शाश्वत है, दुख आएगा, कष्ट आएगा, यहाँ पे सेटल होने का प्रयास मत करो, भक्ति करके निकल चलो यहाँ पे। फिर बाद में बताते हैं कि ये पब्लिक टॉयलेट की तरह है। पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, मतलब टॉयलेट यूरिन पास करने के लिए कभी जाते हैं, तो कितने देर तक, जैसे हमारा काम हुआ वैसे बाहर निकलते हैं, कितना बास मारा होता है। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत है, यहाँ पे सेटल होने का हमको प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम ये भौतिक जगत में बहुत सुख से आनंद से यहीं पे हमेशा वैसा के लिए रहेंगे, ऐसा नहीं है। जब हमारा स्टेशन आ जाएगा तो ट्रेन से उतरना ही पड़ेगा हमको। तो इस प्रकार जो अनित्यता है उसका हमेशा स्मरण करना चाहिए हमको, है। फिर बोले शेषा स्थावरा इच्छन्ति किम आश्रय मत है परम, इससे बड़ा आश्रय और क्या हो सकता है। हम सबको लगता है नहीं नहीं वो तो बूढ़े हो गए, वो तो मर गए। अरे किसी को हार्ट अटैक आ गया, 25 साल की उम्र में मर गया, 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक है, वो मर गया, हाँ ठीक है वो मर गया तो क्या हो गया, मैं थोड़ी मरूंगा, मैं तो अमर ही हूँ। तो इस प्रकार से व्यक्ति हमेशा सोचता है, अपने आप को अमर ही सोचता है। लेकिन स्मर नित्यम अनित्यतः, जो अनित्यता का हमेशा व्यक्ति को हमेशा स्मरण करना चाहिए। हम्म। तो भले ही चाणक्य पंडित को भक्तों वाला उपदेश नहीं दे रहे हैं, वो एक सामान्य ये जो मोरल वैल्यू, नैतिक शिक्षा जो है वो सब है, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सब डायरेक्ट डायरेक्ट भक्ति वाले श्लोक नहीं है ये। वो सब नैतिक शिक्षा के श्लोक है, लेकिन ये भक्ति है एक तरीके से। प्रभुपाद जी इसलिए इनको बार बार अपने लेक्चर्स में भी और तात्पर्य में भी इनको कोट किए हैं, उद्धृत किए हैं इनको। और कुछ प्रभु जी बताना चाहेंगे? कमेंट्री? नहीं तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। एकोऽपि गुणवान् पुत्रो निर्गुणेन शतेन किम् एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति न च तारा सहस्रशः। एक गुणवान पुत्र सैकड़ों गुणहीन पुत्रों से अधिक अच्छा है। अनगिनत सितारे रात्रि के अंधकार को दूर नहीं कर सकते, परंतु एक चंद्रमा रात्रि के अंधकार को दूर कर सकता हम्म। है। हम्म। तो कितना अच्छा बताया। एक का है गुणवान पुत्रो निर्गुणे न सतेन किम, एक ही गुणवान पुत्र काफी है। बिना गुण वाले सैकड़ों पुत्रों का क्या फायदा है? जैसे आसमान में एक ही चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है, हजारों तारे जो है वो नष्ट नहीं करते हैं अंधकार को। हाँ, क्योंकि गुणवान होना ये बहुत जरूरी है, विशेष रूप से भक्त होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या, कोई भी समस्या आती है, कुछ भी आते हैं, हजारों पुत्र हैं और समस्या को 1000 गुना बढ़ा देंगे। सैकड़ों पुत्र हैं, सैकड़ों समस्याएं और लेके आएंगे वो। लेकिन गुणवान होगा तो सैकड़ों समस्याएं भी आएगी तो उनका समाधान कर देगा वो, इस प्रकार से। तो अ, जैसे बोलते हैं भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह, है ना, जीवन जीने का फायदा क्या है? मतलब भेड़ बकरियां बहुत सारी होती है, फायदा क्या है? मनुष्य जीवन मिला है तो मतलब एक उसका ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए ना। खाना पीना आहार निद्रा भय में तो नहीं करना है तो फिर क्या फायदा, वो तो जानवर जानवर ही कर लेते हैं वो तो एक ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए, चंद्रमा की तरह जो लोगों की अज्ञान को हरता है, आसुरिक प्रवृत्ति को हरता है, उनको भक्ति देना चाहिए। इस प्रकार से एक सिंपल उपमा उदाहरण के द्वारा इस प्रकार से बता रहे हैं कि एक ही चांद होना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसे ही बोलते थे, आई डोंट वांट सो मेनी स्टार्स, आई वांट ओनली वन मून। एक भी शुद्ध भक्त बन जाएगा तो मेरा प्रचार सफल है। भगवत गीता के तात्पर्य स्टार्ट में तो लिखते हैं, प्रस्तावना में ही लिखते हैं प्रभुपाद जी। हाँ, तो मैनी मून्स, लेकिन प्रभुपाद जी के बहुत सारे मून हैं। प्रभुपाद जी के सारे से सही चंद्रमा की तरह एकदम हर जगह प्रकाश फैला रहे हैं इस प्रकार से।
पढ़िए वैसे पढ़िए। राजकुलेषु च हम्म। स्त्री और राजनीतिक पुरुष पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हम्म। अब कोई माता जी पढ़ेंगे तो उसको तो और गुस्सा आएगा। खास तौर से अभी वर्तमान युग की जो माता जी लोग हैं, अरे कैसे बोल दिया, स्त्री और राजनीतिक पुरुष पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसमें शास्त्रों में भी कई बार जगह आता है ना, कुछ शराब भी मिला हुआ है स्त्रियों को, कि वो कोई बात पचा नहीं पाती है, मतलब वो बता ही देगी दूसरे को इस प्रकार से, सीक्रेट चीज बताने से। और राजनीतिक पुरुष जो होते हैं वो बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, एकदम आसुरिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो उन पर विश्वास करना मतलब तो क्या ही है, मतलब वो तो एक वोट के लिए क्या ही बोल जाएंगे, क्या क्या वादे करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, लेकिन उस पर खरे नहीं उतरते हैं इस प्रकार से। तो उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य पंडित जी का स्वयं का अनुभव है। जैसे हमारे उज्जैन के ही राजा, यहीं के राजा, भर्तरी गुफा है यहाँ पे, कई बार जाते हैं भर्तरी की गुफा। तो भर्तरी की गुफा में भरत, है ना, तो राजा भर्तरी हुए, है ना, उन्होंने वैराग्य शतक लिखा, पहले श्रृंगार शतक लिखा था। तो उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, आसक्ति बहुत ज्यादा थी। और एक बार कोई साधु उनको एक फल देता है कि ये फल का सेवन करने से बहुत फायदा है, इस प्रकार से बताए कि ये जो भी ग्रहण करे। तो उन्होंने, उनको सबसे प्रिय उनकी पत्नी थी, पिंगला, पिंगला नाम था शायद उनका। तो इस प्रकार से, जी प्रभु। पिंगला ही नाम था ना। जी प्रभु जी, पिंगला। हम्म। तो इस प्रकार से जब उन्होंने उनको दिया, लेकिन जो उनकी पत्नी थी उनको तो अपने राजा से प्रेम नहीं था, भर्तरी से प्रेम नहीं था, उनको तो कोई सेनापति, ऐसे सेनापति से प्रेम था, उन्होंने उसको दे दिया। तो इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा था वो, मतलब उनको लग रहा था कि राजा को कि मैं इस पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, पत्नी भी मेरे से सबसे ज्यादा प्रेम करती है। लेकिन उसका किसी और से, और के साथ उसका बनता था, राजा से ज्यादा प्रेम वो सेनापति किसी और से करती थी। फिर उस सेनापति ने किसी और को दे दिया, किसी और को दे दिया, फिर घूम फिर के फिर वापस राजा के पास, भर्तरी के पास ही आ गया। और जब राजा भर्तरी को पता चला कि जो मैंने, ये तो मैंने उसको दिया था, मेरी पत्नी को दिया था, वापस मेरे पास कैसे आया, तो फिर पूरा पता चलता है कि हाँ ऐसे हो रहा है। तो कि मेरी पत्नी मेरे से, मैं, है ना, मेरे को पसंद नहीं करती, किसी और के साथ इसका मतलब चक्कर है। तो फिर उसकी आंखें खुलती है, भाई पूरा जीवन जिसके लिए दिया, दिन रात जिसका चिंतन करता रहता हूं मैं, है? वो ही मतलब मेरे से ही प्रेम नहीं करती है, मतलब कितना धोखा है भैया। तो फिर उनको बहुत अनुभव आता है, मतलब उनकी पूरी आंखें खुल जाती है। तो पहले पत्नी के प्रेम में वो श्रृंगार शतक लिखे थे, मतलब सैकड़ों से श्लोक लिखे थे, हैं, पत्नी के प्रेम में। उसके बाद में वैराग्य शतक लिख दिया उन्होंने, वैराग्य, उनको इतना भयंकर वैराग्य आया। कई बार क्या होता है, सीधा भौतिक जगत से वैराग्य नहीं आता है। शास्त्रों में लिखा रहता है कि पत्नी भी पति की हत्या कर देती है? अ, और अब देख भी रहे हैं व्यवहारिक जीवन में भी, लालच के लिए ऐसा हो भी रहा है भी। तो शास्त्र में जब भागवत में ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो कईयों को विश्वास नहीं होता है, अरे क्या क्या शास्त्र में कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है ना, भाई भाई की हत्या कर देता है, वो तो हम देखते ही हैं, बोले पत्नी भी पति की हत्या कर सकती है ना। तो कुछ भी हो सकता है जब व्यक्ति लालच में होता है, भक्त नहीं होता। तो इस प्रकार की बातें सुनते तो हमको लगता है कि हाँ ये तो शास्त्रों की बातें हैं, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन जब कुछ हमको जीवन में, हाँ, जीवन में जब धोखा मिलता है इस प्रकार से हमारे साथ में होता है, तब समझ में आता है, अरे हाँ तब अकल आती है कि जितना बादाम खाने से अकल नहीं आई थी भाई, ये धोखे खाने से जीवन में अकल आ गई हमारे, कि देख लिया, बहुत ही जगत को देख लिया, कुछ नहीं है भैया, सब स्वार्थ का जीवन है, ये सब स्वार्थ पे ही आधारित है। तो फिर व्यक्ति को वैराग्य आता है। तो राजा भर्तृहरि को भी इस प्रकार से वैराग्य आया। हाँ, फिर वो वैराग्य शतक लिखते हैं, जैसे एक श्लोक सुनाता हूँ। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, हाँ, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो इस प्रकार से बताते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हमने बहुत प्लान किए, बहुत योजनाएं बनाई कि ये भोग करूंगा, वो भोग करूंगा, भोग तो कर नहीं पाया, खुद ही फूक गया उसमें मैं, भोगों ने ही मेरे को भोग लिया उल्टा।
हमने सोचा कि ये एंजॉय करूंगा, इसके लिए ये व्यवस्था करूंगा, लेकिन वो व्यवस्था तो कर नहीं पाया, बल्कि वो जो भोग करने के चक्कर में मेरा खुद का शरीर ही फूक जाता है। जैसे व्यक्ति मजा करने के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता है, और इतनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है कि उसका शरीर एकदम दुर्बल हो जाता है। हम्म। अब उसका जब पैसे उसके पास में आ गए, पैसे उसके पास में हो गए, अब उसके पास में ऐसा शरीर ही नहीं है, इतना कमजोर बीमारियों से ग्रसित शरीर हो गया कि वो भोग करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, ना वो अच्छा खा सकता है, ना कुछ और भोग कर सकता है वो। हम्म। तो जिस चीज के लिए, मजा करने के लिए उस पैसे कमाया था, है ना, उसको लगा कि मैं भोग करूंगा, लेकिन भोगों ने ही उसको भोग लिया मतलब उसको बीमारी हो गई, जो पैसा कमाया बीमारियों में लग गया, है ना, और उसके शरीर में कुछ बचा ही नहीं कि जिससे वो एंजॉय कर सके इस प्रकार से। तो इस प्रकार से होता है, भोगा न भुगता वयमेव भुगता, तपो न तप्तम वयमेव तपता। उसको उनको लगा कि मेरे को बहुत सारी तपस्याओं में, बोले फास्टिंग करना है, सोलह माला करना है, या अलग अलग तपस्या नहीं करूंगा मैं। तो तपस्या न करने के चक्कर में क्या हुआ कि जो आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक जो क्लेश है, जो अलग अलग ताप है, वही बोले मेरे को तपा दिए, अलग अलग जो कष्ट है, उसी में मैं तप रहा हूँ, मतलब उसमें अलग अलग में। हाँ, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, मेरी जो तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो बूढ़ी नहीं हुई, मैं बूढ़ा होने जा रहा हूँ, भर्तरी बोल रहे मैं बूढ़ा हो गया अभी है, लेकिन मेरी जो इच्छाएं हैं वो बूढ़ी नहीं हो रही है। व्यक्ति की इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, वृद्ध नहीं होती। व्यक्ति मरा भी रहे, मरने वाला भी होगा तो एकदम, है ना, इस प्रकार से उसकी इच्छाएं उसको लगे हाँ ये भी कर लूंगा, अभी भी ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, इस प्रकार से तो भी इच्छा करता रहता है वो। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, तपो न तप्तम वयमेव तपता, कालो न याता वयम एव याता है। मेरे को लग रहा है मैं समय बिता रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, मैं टाइम पास कर रहा हूँ जी। टाइम पास कैसे होगा? ट्रेन में आते हैं, टाइम पास है, टाइम पास कर लो। तो टाइम, हम टाइम को पास नहीं करते, टाइम हमको पास कर देता है, हमारी उम्र भी, है ना, चली जाती है। जैसे काल निगल लेता है, बोलते हैं ना, जैसे सांप किसी को खाता है ना, सांप चूहे को खाता है तो कैसे खाता है? ऐसे सीधा लिया, ऐसे अंदर नहीं चला जाता है, उसको निगलता है धीरे धीरे करके, ऐसे उस चूहा उसके सांप के पेट के अंदर इस प्रकार से जाता है वो। उस प्रकार से जो काल रूपी सर्प है, जो काल है, जो समय है, वो भी हमको ऐसे निकलता है। हाँ बेटा, हो गया 25 साल का, हो गया 30 साल का, हो गया 35 का, हो गया 40 का, हो गया 45 का, हो गया, धीरे धीरे काल पूरा निकल लिया तो इस प्रकार से काल निगल लेता है हमको भी। हम्म। तो कालो नहीं आता वयम भी आता है। फिर बोलते हैं, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, मेरे हमारी इच्छाएं बूढ़ी नहीं हुई, मैं ही बूढ़ा हो गया। तो इस प्रकार से ये तो एक श्लोक बताया, ऐसे सैकड़ों, वैराग्य शतक लिखा उन्होंने, भर्तृहरि ने। हाँ। तो ये हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए पता नहीं, किस टॉपिक से आए थे, हैं? तो इस प्रकार से स्त्री और राजनीतिक पुरुष पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, शास्त्रों की बातें, हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुर्पंडितः। गृहस्थ जीवन में चार शत्रु हैं। पिता जो ऋण पीछे छोड़ता है, माता जो व्यभिचारिणी होती है, पत्नी जो बहुत सुंदर होती है, पुत्र जो होता है। हम्म। तो ऋण करता पिता शत्रु, जो ऋण छोड़ के चला जाता है पिता, सारा पुत्र को ही चुकाना पड़ता है, पूरी जिंदगी उसी में निकल जाती है बेचारे की, ऋण चुकाने में ही। शत्रु के शत्रु बोला है उनको। माता चाहे व्यभिचारिणी, और जो माता व्यभिचारिणी है, वो क्या संस्कार देगी, क्या प्रेम देगी बच्चे को, है? तो वो भी शत्रु हैं, वो भी। ग्रस्त जीवन में चार शत्रु हैं। भार्या रूपवती शत्रु, जो पत्नी है वो ज्यादा सुंदर होती है तो वो भी दुश्मन है। कई बार लगता है कि हाँ बहुत सुंदर पत्नी आई है, बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदर है उसके चक्कर में वो बस वही सुंदरता देखता रह जाएगा वो बच्चा। हम्म। भगवान की जो परम सुंदरता उसको दिखाई नहीं देगी, वो इतना आसक्त हो जाएगा। और क्या होता है, ज्यादा सुंदर पत्नी होती है तो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। जैसे किसी के बैंक में करोड़ रुपए हैं, तो वो हमेशा देखेगा कि हाँ कुछ चार्टेड अकाउंटेंट से सलाह लेगा, कुछ उसका टैक्स वैक्स तो नहीं कट जाएगा, कुछ ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, बहुत सोचता है? जिसके अकाउंट में 100 रुपए पड़े हैं वो क्या सोचेगा, क्या टेंशन है उसको? कोई टेंशन नहीं। तो उसी प्रकार से जिसकी पत्नी बहुत सुंदर है, तो हमेशा उसको टेंशन रहता है, हाँ हाँ, कोई छेड़छाड़ तो नहीं करेगा, कोई कुछ हो तो नहीं जाएगा, उसकी सुंदरता के साथ तो कुछ नहीं हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हमेशा ही वो चिंता में रहता है। इस कारण, और वो कुल मिला के भगवत चेतना में नहीं रह पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सुंदर हो नहीं सकती, ये देखो सुंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन शर्त यह है कि वो भगवान का चिंतन कर पाए, आसक्ति कम रखे उससे, क्योंकि संभावना ज्यादा क्या है, आसक्ति ज्यादा हो ही जाएगी। और पुत्र शत्रु अपंडित है, और ऐसा पुत्र जो मूर्ख हो वो शत्रु है पिता के लिए। घर के लिए। तो ये गृहस्थ जीवन में चार शत्रु हैं, ये चाणक्य पंडित जी बता रहे हैं। चाणक्य शाठ्यमाचरे, सिर्फ औपाध्याय राजनीति है ऐसा। चाणक्य पंडित यदि कोई शठ, शठ यानी बहुत धूर्त, तो आत बनना चाहिए। हम्म। सठ्य साठ्यम आचरित, तो भक्तों के लिए नहीं है वैसे, इस रूप से भक्त तो बहुत ही उदार होते हैं, उनका तो अलग ही है, माफ भी कर देते हैं, उनका उद्धार करना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर व्यवहारिक जीवन में या राजनीति में ऐसा ही होता है, जो बहुत सठ है, ठगी व्यक्ति है ना, ठगने वाला है, धूर्त है, तो उसके साथ धूर्तता पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए, टिट फॉर टेट जैसे कहते हैं सर। अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो मतलब हमारा बुरा ही चाहता है ना, या फिर कुछ ऐसा है कि मतलब जैसे मान लीजिए मुस्लिम है, हम्म, बोलेंगे गजवाए, गजवाए हिंद है, ये बोले, बोले कि जो भी हिंदू है उनका गला काट दो बोले। हम्म, क्योंकि वो दूसरे उनके उनके कुरान के हिसाब से वो ऐसे बोलते कि ये उनका धर्म है, वो ऐसा करने से बेहतर हूरों के पास जाएंगे। हैं? तो ऐसे धूर्त जो लोग हैं, ऐसे बदमाश जो लोग हैं, उनका क्या करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, हैं? कुछ नहीं करना चाहिए, भगवाए भगवाए हिंद लहराना चाहिए वहां पे, हैं? निपटा दो तुरंत। तो ऐसे धूर्त लोगों के साथ क्या धूर्ततापूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए, क्यों? वो प्रेम की भाषा समझते नहीं ना, मतलब लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। तो ऐसे मूर्खतापूर्ण लोगों के साथ में हो सकता है कि हम भी लड़ाई नहीं करें, झगड़ा नहीं करें, लेकिन इस प्रकार का कुछ होना चाहिए हमारे पास में कि किस प्रकार से निपटे इसको, बुद्धि का प्रयोग करके, सतोगुण का प्रयोग करके, है ना, धूर्ततापूर्ण व्यवहार करके उसे निपटारा करना चाहिए हमको, उसके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सठ व्यक्ति है उससे कितना ही समझाओ, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय ने शांते, सर्पः क्रूर है खलः क्रूर है, सर्पात क्रूरतर खलः। तो रजोगुण तमोगुण में अपने स्वभाव से बहुत बद है, वो बहुत ठग करने में एकदम एक्सपर्ट है, चीटिंग करने में एक नंबर के एक नंबर एक्सपर्ट है। तो ऐसे के साथ हमको ईमानदारी नहीं दिखानी चाहिए, एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल नहीं करना चाहिए, है ना, दूसरा उसको ही मार देना चाहिए। है? क्योंकि अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन धर्म के लिए जो हिंसा है वो तथेव च, उससे भी बढ़कर है, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना चाहिए। तो नहीं तो भगवान क्यों अर्जुन को बोल के युद्ध करवाते, महाभारत का युद्ध क्यों करवाते, तो 64 करोड़ लोगों को क्यों मरवाते? क्यों? धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है वो, है? तो सट्टे साट्टे माच रहे थे। प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हैं, जुहू मंदिर में प्रभुपाद जी के साथ चिटिंग करना चाह रहे थे, हैं? प्रभुपाद जी को ठगना चाह रहे थे, मंदिर का पैसा ले लिया था, उनके जमीन का पैसा ले लिया था, फिर दे नहीं रहे थे जमीन, बोले भगा दूंगा तुमको, ये कर दूंगा। तो प्रभुपाद जी कम थोड़ी थे। खुद नरसिंह भगवान आके ट्रीटमेंट करते हैं उसका। और फिर जुहू मंदिर देखिए अभी, इस्कॉन का कितना बड़ा सेंटर है। तो सट्टे साट्टे माचरित, ये विशेष तौर से राजनीति में लगता है। तो ये थी चाणक्य नीति। हम्म। चाणक्य नीति में तो समय चला गया पूरा पूरा। हाँ। कुछ और भी न्याय सूत्र हैं, न्याय सूत्र हम देख लेते हैं, यही देख लेते हैं, नॉन डिवोटीज जो अभक्त है उनके ही श्लोक देख लेते हैं कुछ। हम्म। आपकी आवाज आवाज कट रही है प्रभु जी। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत तस्य देहस्य पुनरागमन कुतः भवेत्।
तो ये चार्वाक नाम के एक नास्तिक मुनि हुए। मुनि मतलब संस्कृत श्लोक लिख दिया, मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत सही बोल रहा है, वो बहुत ही प्रामाणिक भाषा है कि वो एकदम संस्कृत है बोले तो श्लोक, संस्कृत श्लोक बोल रहा हूँ देखो तो नहीं। ये जो नास्तिक लोग थे वो भी श्लोक लिखते थे संस्कृत में, है। तो वो बोलते हैं जब तक जीना है सुख से जियो, ऋण लेकर घी पीजिए। पुराने जमाने का आदमी है ना, इस कारण बोल रहा है ऋण लेकर घी पीजिए। अभी तो बोलेगा नशा करो, ये करो, वो करो, ऋण लेकर। भस्म पुत्रस्य देह से, मर जाने पर तो ये जो शरीर का भस्म हो जाना है, राख हो जाना है। और पुनर्जन्म होता है, किसने देखा है आप में से, किसने देखा क्या किसी का पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होते हुए? नहीं ना। तो क्या कीजिए आप, जब तक जीना बड़े मजे से जियो, खाओ पियो मजा करो। और पैसा नहीं है तो ऋण ले लो, है ना। फिर ऋण करता पिता शत्रु बेटा लोग चुकाएंगे। सात सात पीढ़ी के लिए थोड़ी हमको पैसा इकट्ठा करके जाना है, वो चुकाएंगे। बेटों को ऋण करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मरने के बाद तो सब भस्म हो जाएगा, है। तो पुनर्जन्म किसने देखा है इस प्रकार से? तो ये नास्तिक व्यक्ति है, ऐसा नहीं करना है। पुनर्जन्म होता है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है, सब करना पड़ेगा फिर। हम्म। रामकृष्ण बोलते हैं यतो मत ततो पथ, बांग्ला में क्या है उसको यत मत तत्पथ नहीं बोलते, यतो मत ततो पथ, ततो पथ ऐसे है। ए को ओ ऐसे लंबा खींचते हैं, और ए को आ बोलते हैं, यतो, ते को तो, यतो मत ततो पथ तो विवेकानंद जी का, वो ये रामकृष्ण जी का सुनते हैं कि जितने मत है उतने पथ है। आपके देवताओं की पूजा करो, भगवान के पास चले जाओगे। असुरों की पूजा करो, भगवान के पास चले जाओगे। राक्षसों की पूजा करो, भगवान के पास चले जाओगे। राम की करो, कृष्ण की करो, विष्णु की करो, शिव जी की करो, किसी की भी करो, आप भगवान के पास चले जाओगे। निराकार की करो, ऐसा। लेकिन गलत है। भगवान भगवत गीता में पढ़े तो सही, अपन यान्ति देवता देवान, देवताओं की पूजा करेंगे देवताओं के पास जाएंगे, भगवान बोल रहे हैं। भूतों की करोगे, भूतों भूतों के पास जाएंगे। भगवान बोले मेरी करेंगे तो मेरे पास में आएंगे। अब दिल्ली की टिकट लेंगे तो दिल्ली जाएंगे ना, थोड़े ना हम केरल पहुंच जाएंगे उससे, उस टिकट से। तो इस प्रकार से ये तो मत तत्वमत गलत है, ये अभक्तों के स्टेटमेंट चल रहे हैं अभी। हाँ? अभी ये वाला सही है, ये किसने बोला है ये पता नहीं। हाँ? नीति शास्त्र में डाल देते हैं कई बार, जब ये पता नहीं होता ना कि ये श्लोक किसने बोला है क्या है, तो उसको नीति शास्त्र में डाल देते हैं, इसका ऑथर पता नहीं है। तो बांग्ला में एक कहावत है, भजन कर साधन कर मरते जान ले होय। हाँ, कितना भजन कर रहे हो, कितना साधन कर रहे हो, जब मृत्यु आएगी ना तब पता चलेगा। एग्जाम वो है, फाइनल एग्जाम वो है। अभी तो सबसे बड़े भक्त अपने को ही मान रहे हो, लेकिन भजन कर साधन कर मरते अंते नारायण स्मृति हो पाएगी क्या? तो इस प्रकार से है कि जीवन भर कितना भजन किया है, वो मृत्यु के समय उसका परीक्षण हो जाएगा। भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम, जो श्रीमद् भागवतम है, वो सारे जो वेदांत सूत्र है उनकी वास्तविक टीका है ना। लोग बहुत बोलते हैं कि वेदांत सूत्र पढ़ो, ये करो, वो करो, ब्रह्म सूत्र की पढ़ना चाहिए सब कुछ। फिर बोल रहे हैं पुनर्मुसिको भवा। ये तो एक कहानी है, पुनर्मुसिको भवा, पता होगा कि एक बार एक संत के पास में आके एक बिल्ली आती है डरी डरी। हाँ, नहीं चूहा आता है, मूसिक मतलब चूहा। तो चूहा आता है और बोलता है कि ये बिल्ली मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे को बिल्ली बना दो। तो संत है उनको, चूहे को बिल्ली बना देते हैं। अब बिल्ली के पीछे कुत्ता पड़ जाता है, तो मेरे को कुत्ता बना दो। मतलब कुत्ते के पीछे शेर, शेर पड़ गया, तो बोले मेरे को शेर बना दो। तो संत उसको शेर बना देते हैं। अब जैसे ही वो चूहा शेर बन जाता है, सिंह बन जाता है, हाँ, तो धाड़ने लगता है, धा है। और फिर उस संत पे ही आक्रमण करने लगता है, जो तुमको ही खा जाता हूँ मैं, तुमने मेरे को शेर बनाया, मैं तुमको ही खा जाता हूँ। तो संत को गुस्सा आता है, मूर्ख है, पुनर्मुसी को भव, फिर से चूहा बन जा। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, हम भी भक्ति में आते हैं, पहले एकदम भोले भाले रहते हैं, कुछ जानते नहीं। धीरे धीरे भक्ति का ज्ञान होता है, हम लोग तो शेर बन गए है ना। पहले हम बिल्ली बन जाते हैं, फिर कुत्ता बन जाते हैं, फिर हाँ, फिर शेर बन जाते हैं। अब हमारे सामने कोई नहीं, अब तो सब माया भी फेल है ना। माया भी मुट्ठी में मेरी। इस प्रकार से हम वो शेर बन जाते हैं। और हाँ, जिन्होंने हमको शेर बनाया उन पे ही अपराध करने लग जाते हैं, वैष्णव अपराध करने लग जाते हैं, है ना। जिन गुरु वैष्णव शिक्षा गुरु, जिन शास्त्रों से हम इतना ज्ञान प्राप्त किए, जिनके माध्यम से इस पद तक पहुंचे हैं, हम उनका ही अपमान करने लग जाते हैं। तो वो फिर वो वैष्णव फिर भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं भैया पुनर्मुसी को भव, फिर से वही चिंटू मिंटू पिंटू बन जाओ तुम। अभी बड़े अपने आप को बड़ा भक्त मान रहे हो, इस प्रकार से तो पुनर्मुसी को भव।
धान्यन धनवान गव्या धनवान, कि जो जिसके पास धान्य गाय तथा बैल है वही धनी होता है। हरिम बिना नैव मृत्युम तरंती, बिना हरि के, इवन शिव जी ब्रह्मा जी वो भी किसी व्यक्ति को मृत्यु से नहीं तार सकते हैं, किसी व्यक्ति को मोक्ष नहीं दे सकते हैं। हम्म, जो मृत्यु से कौन पार कर सकते हैं? जो मुकुंद है वही मुक्ति दे सकते हैं। हरि के बिना आज तक ने किसी की मृत्यु पे विजय किसी ने प्राप्त की है? नहीं कोई कर पाएगा ऐसा। अब देखिए कैसे होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, वैसे जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र ही होते हैं। संस्कारात भवे द्विज है, जो 16 संस्कार होते हैं उससे व्यक्ति द्विज बनता है। द्विज मतलब दूसरा जन्म होता है उसका। बहुत सारे जो 16 संस्कार होते हैं अलग अलग, लेकिन हमारा हरि नाम से ही संस्कार होते हैं सारे। फिर क्या होता है? वेद पाठात भवेत विप्रो, विप्र किसको बोलते हैं? जो वेदों का पाठ किया है उसको विप्र बोलते हैं। और ब्रह्म उससे भी ऊपर का स्तर है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा भगवान होता है, जो ब्रह्म को कम से कम जानता है उसको ब्राह्मण बोलते हैं। और ब्रह्म के ऊपर परमात्मा को जानता है वो योगी हो जाता है, और उसके ऊपर भगवान को जो जानता है वो भक्त हो जाता है। बांग्ला में कहावत है, गुत्ते पोरे गोबर हंसे। गुत्ते पोरे गोबर हंसे। एक सूखा गोबर है, एक गीला गोबर है। तो जो गीला गोबर है वो सूखे गोबर को देख के हंस रहा है, अरे तो सूख गया ना, है ना। जो उपले बोलते हैं ना, जो कंडे कंडे जो होते हैं, जिसमें भापले बनाते हैं, बाटी बनाते हैं, चूरमा बनाते हैं जिससे, तो वो जो गीला गोबर है वो सूखे गोबर को, है ना, जो कंडे को देखते हुए हंस रहा है वो। अरे हो गया तुम्हारा हरि बोल, राम नाम सत्य हो गया, अब तो जलने वाले हो तुम ऐसे। उसको ये नहीं पता कि थोड़े समय में तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। तुम गिले हो, तुम भी थोड़े दिनों में सूखने वाले हो भैया। फिर बोला है, जन्मे जन्मे सबे माता पिता पाई, कृष्ण गुरु नहीं मिले भज हरि भाई। हे भाई, हे भाई, हे भाई, हर जन्म में हमको माता पिता मिलते हैं। जब हम सुअर भी थे तब भी हमारी कोई माता थी कोई पिता था। हर जन्म में मिलते हैं माता पिता, कोई माता पिता मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हमारे असली माता पिता है यह या कृष्ण और जो गुरु हैं वो हर जन्म में नहीं मिलते हैं। मिलेंगे तो फिर हम जन्म मृत्यु जरावधि के चक्कर में रहना ही नहीं पड़ेगा, पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम होगा ही नहीं। फिर बोल रहे, पंचाशत ऊर्ध्वम वनम व्रजेत, 50 वर्ष की आयु के ऊपर हो जाता है, पंचाशत ऊर्ध्वम, 50 के ऊपर होने पे क्या? वनम वर्जित, जंगल चला जाना चाहिए। घर पे ही दुबक के बैठे नहीं रहना चाहिए कायर की तरह, जंगल में जाके भजन करना चाहिए। और अभी जंगल क्या है? इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर में आ जाना चाहिए। या कम से कम सेवाओं से, अपने जिम्मेदारियों से निवृत्त होके अच्छे से घर पे रह के भजन वजन करना चाहिए, अपनी आसक्ति कम करना चाहिए। कहने का मतलब यही है, जैसे राठौर जी बता रहे थे। लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि चलो जंगल में भागना, तो जंगल है भी नहीं, एक ही जंगल है, एक ही वन है, वृंदावन। तो आसक्ति ऐसे मरने दम तक हमको घर पे रहना है एकदम, वो नहीं। आसक्ति कम करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए कुल मिला के। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। हाँ, यदि भगवान श्री कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं तो कौन मार सकता है? और भगवान श्री कृष्ण मारना चाहते हैं तो कौन बचा सकता है? अब प्रहलाद महाराज जिसकी भगवान रक्षा करना चाहते हैं, कौन मार सकता है? माइकल लाल, कोई नहीं मार सकता, वो नहीं मार पाया। अब भगवान, और वही हिरण्यकश्यपु जिसने सारे वरदान ले लिए कि भाई इसको तो कोई नहीं मार सकता, न नर, न कोई जानवर, न देवता, कोई नहीं, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न ऊपर न नीचे, सारे ऐसे। लेकिन भगवान जिसको मारना चाहते हैं, कौन बचा सकते? कौन नहीं बचा सकते? बाणासुर, भस्मासुर, ऐसे ऐसे जिनको शिवजी तक बचाने के लिए आए, वो भी नहीं बचा पाए। भगवान जिसको, कृष्ण जिनको मारना चाहे तो राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। एक जो उन्नत भक्त होता है इसका वो पूरा विश्वास होता है इस पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बाढ़ आ गया, उसमें डूब रहे हैं सब लोग, तो वो बोलेगा राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। लोग बचाने के लिए आ रहे हैं, उनकी रस्सी नहीं पकड़ेगा, वो खुद प्रयास ही नहीं करेगा, बोलेंगे भगवान खुद ही भेज रहे हैं रस्सी, खुद ही तुमको बचाने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब विम्सिकली एक्ट नहीं करना है, मतलब मूर्खतापूर्ण आचरण नहीं करना है, चलो भगवान बचाएंगे मेरे को। तो भगवान बचा रहे हैं आपको, दूसरे तरीके से बचा रहे हैं, सहायता भेज रहे हैं आप उनको, तो वो तो भगवान ही तो भेज रहे हैं। तो कई बार ऐसे लोग हो जाते हैं, नहीं राखे कृष्ण मारे के, मैं बहुत बीमार हो गया, हाँ, और राखे, अब कृष्ण, कृष्ण बचाना चाहेंगे तो कौन मार सकता है, और कृष्ण मारना चाहेंगे तो कौन बचा सकता है? तो मैं कुछ नहीं लूंगा, बीमार हो गया, अब कोई इलाज इलाज नहीं करूंगा। हाँ, वो भी एक स्तर होता है, बहुत उन्नत भक्त हो तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन हम तो शारीरिक चेतना में है ना, हम तो थोड़ी देर में नाम भूल जाएंगे, बीमारी पे ही ध्यान करेंगे, हम बीमारी पे तो पूरा ध्यान आ जाता है हमारा। तो
बढ़िया ही इलाज करना चाहिए, ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। whimsically एक्ट नहीं करना चाहिए। योग इंद्रिय संयम, योग का अर्थ है इंद्रियों को नियंत्रित करना, इंद्रियों को कंट्रोल में करना, वश में करना है। कई बोलते हैं संभोग से समाधि, इस प्रकार से बोले इंद्रिय तृप्ति करने से बोले हम योग कर रहे हैं। ये योग करने से इंद्रिय तृप्ति अच्छे से करने, योग इंद्रिय तृप्ति करने के लिए थोड़ी होते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए होते हैं। हम्म, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो नारद मुनि एक बार अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें बताते हैं। वो राजा के पुत्र को देखते हुए, नारद मुनि रहते कौन रहते पता नहीं, तो वो इस प्रकार से अलग अलग आशीर्वाद देते हैं सबको। राजा के बेटे को देखते बोलते हैं चिरंजीवा, बहुत लंबे समय तक जियो आप, चिरम जीवा है। क्यों? राजा का बेटा मरेगा, क्योंकि जीवन भर भोग किया उसने बहुत, तो मरेगा तो नरक जाएगा, तो बोले कि मरो मत, बहुत लंबी आयु हो तुम्हारी, दीर्घ आयु हो। मुनि पुत्र माँ जीवा, एक कठोर मुनि का पुत्र जो है वो तपस्या कर रहा है, कठोर तपस्या कर रहा है, जंगल में रह रहा है, उसको बोले तुम मत जियो, तुम शरीर छोड़ो और ऊपर ऊपर के लोकों में जाओगे, अच्छी गति होगी तुम्हारी, तुम ज्यादा जीने से फायदा नहीं तुम्हारे को, क्या आशीर्वाद देते हैं। हाँ, फिर बोलते हैं जीवा व मरो व साधु, जो साधु है भगवान का भक्त है, आप जियो भी या मरो भी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिएंगे भी तो भगवान का नाम करेंगे, दूसरे जीवों का कल्याण करेंगे, और मर भी जाएंगे तो भगवत धाम जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। माँ जीवा माँ मर खटिक, वो जो खटिक जो कसाई, तू न तो तेरा जीने में फायदा न मरने में, क्योंकि जीते जी भी तू इतना पाप करेगा, जानवरों को काटेगा, पाप करेगा, कष्ट भोगेगा, और मरने के बाद तो भोगना ही है कष्ट, नरक जाना ही है। तो लग रहा है कि वो शराब दे रहे हैं, लेकिन सबके लिए आशीर्वाद ही है, वो सबको इस प्रकार से अलग अलग चीज बोल रहे हैं। तो अतिथि देवो भव, वही बताया कि जब शत्रु पक्ष में अपने विपक्ष घर आ जाए तो उसका स्वागत इस तरीके से होना चाहिए कि वो भूल जाए कि वो दोनों पक्षों में शत्रुता है। जब शत्रु अपने घर आए और यदि वह शत्रु विश्वास दिखा रहा हो और निर्भयता भी महसूस कर रहा हो, तो ऐसे घर आए शत्रु का यदि कोई वध करता है तो उसका वह पाप 100 ब्राह्मणों का वध करने के समान होता है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर लिया तो किसी पेड़ के जड़ में पानी डालने जैसा है, पूरा जगत सब लोग कोई प्रसन्न हो जाते हैं। सब लोगों को, कोई भी व्यक्ति, हम कई बार कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बनना चाहता है कि मैं मेरे कारण मैं सबको खुश रखूंगा। ऐसा कोई बनना चाहता है कि मैं सबको खुश रखूंगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, सबको व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रख सकता है, भगवान ही सबको खुश रख सकते हैं। यस्मिन तुष्टे, भगवान की भक्ति करने से भगवान की खुश करने का प्रयास करेंगे तो भगवान सबको खुश अपने आप रख देंगे। लेकिन दुनिया में सब लोगों को सब समय हर परिस्थिति में है ना, हम खुश रखेंगे, ये संभव ही नहीं है, असंभव है ये। असंग ही अयम पुरुष है, जो आत्मा है उसका भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं, असंग है, मेल ही नहीं खाती। जैसे कोई विदेश में चला जाता है, हम भारत के विदेश में कोई समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वैसे ही फॉरेन फॉरेन कंट्री, फॉरेन जो है उस कंट्री में है हम अभी, हमारा असली देश है, हमारा असली घर है वो तो गोलोक वृंदावन है। तो आत्मा का ये फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, जेल में रह रही है यहाँ पे भौतिक जगत में। आत्यांतिक दुख निवृत्ति ही, जीवन का लक्ष्य क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वही आत्यांतिक दुख है, उनसे मुक्त होना जीवन का लक्ष्य है। यावत अर्थ प्रयोजनम, जितना हमारे शरीर की आवश्यकता है, भौतिक जरूरत है ना, उतना ही हमको अ, स्वीकार करना चाहिए, और हमारा जो असली प्रयोजन है, लक्ष्य है, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे हाँ, सर्व सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् 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 दुख भाग भवेत्। तो ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, भक्ति चाहिए उनको, वो प्रेम चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम, तो ये मैंने देखा, भक्त्या माम अभिजानाति, भगवत गीता में कितनी बार भगवान बोले कि भक्ति भाव, ये भक्ति चाहिए मेरे को, वो प्रेम चाहिए आपसे, मेरे को आपका केला, आपका भोग वगैरह सब नहीं चाहिए, आप कितने प्रेम से मेरी सेवा कर रहे हो वो चाहिए। भाव ग्रहण करते हैं केवल, है ना, तभी तो विदुरानी के न केले के छिलके खा रहे हैं भगवान, वो भी खा के खुश है एकदम। आत्मवत मन्यते जगत है, व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसी दुनिया दिखती है? जैसा चश्मा लगा होता है वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसी दुनिया दिखती है। अरे सब तो कोई पापी है, कोई भक्त नहीं बन सकता यहाँ तो,
अरे हम ही तो भक्त, हम ही तो बहुत पुण्य आत्मा, बाकी कोई भी भक्त नहीं बन सकता इस दुनिया में, प्रचार करने से कोई फायदा नहीं। तो इस पर कई बार हमको लगता है कि हम ही भक्त हैं। तो जैसे दुर्योधन को बोला गया कि देख के आओ कि कौन अच्छा आदमी है, तो बोले कोई भी तो अच्छा आदमी नहीं, मैं तो अच्छा आदमी है। और युधिष्ठिर को बोला गया कि आप देख के आओ कि कौन बुरा आदमी है, बोले मैं ही बुरा आदमी और कोई भी बुरा आदमी नहीं बोले। तो देखने का नजरिया अलग है। हाँ। फिर बोलते हैं चंडालोपि द्विजश्रेष्ठो हरि भक्ति परायण हरि भक्ति विहीनस्य द्विजो अपि स्वपचाधम। बोलते हैं कि कौन सी जात में है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र, वैश्य है, इससे फर्क नहीं पड़ता, भगवान का भक्त है तो वो हरि भक्ति परायण है, तो वो चंडाल के परिवार में पैदा होकर भी ब्राह्मण से द्विज से श्रेष्ठ है। यदि हरि का भक्त नहीं है ना, तो वो द्विज ब्राह्मण ही क्यों नहीं हो, वो कुत्ते खाने वाले से भी अधम है, नीच है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात माँ बुर्यात सत्यम प्रेम, ये संस्कृत सुभाषितानी का है। सत्य बोलना चाहिए, वो प्रिय भी होना चाहिए। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए कि किसी का दिल चुभे उसमें। वो बोला जा सकता है, कोई गुरु अपने शिष्य को बोल सकता है जिन पे अधिकार है, उनको ऐसी बात कड़वी बातें बोल सकते हैं, बातें बोली जा सकती है जो सत्य है लेकिन वो प्रिय नहीं है। फिर कुछ न्याय है, अर्ध कुकुटी न्याय, कि मुर्गी है तो ये कुछ न्याय सूत्र, ये अलग ही सूत्र है, न्याय सूत्र है ना। उसमें बता रहे हैं जैसे अर्ध कुकुटी न्याय, बोले मछली सोने का अंडा दे रही है, अरे उसको बहुत खाना भी खिलाना पड़ता है तब जाके वो अंडा देती है, तो एक काम करते हैं मुर्गी को आधा बीच में से काट देते हैं, तो आगे से खाना नहीं खिलाना पड़ेगा और पीछे से अंडा आता रहेगा। है, तो विन विन सिचुएशन हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम, खाना भी नहीं खिलाना पड़ा, अंडे भी आ जाएंगे। लेकिन होगा क्या, अंडे नहीं आएंगे, फिर वो मर जाएगी वो। तो उसी प्रकार से, उसी प्रकार से हमको भगवत गीता से खाली इंद्रिय तृप्ति करनी है, हमको यही करना है, हमको जो चीज चाहिए वही ले लूं और भगवान का भक्ति भी नहीं करूं, वो ये भी नहीं करूं, बिना मेहनत किए सीधा ही मिल जाए हमको, वो नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि भगवत गीता को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए, है ना। कुछ स्वीकार कर ले शास्त्रों से, कुछ छोड़ दे, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। माला करने में जोर आता है, छोड़ो इसको, है नहीं। हमें उस व्यक्ति की तरह नहीं होना चाहिए जो सोचता हूँ कि मैं मुर्गी का आज सिर काट दूंगा, उसे बिना खिलाए ही मैं अंडे प्राप्त कर सकता हूँ। हम्म। अंध पंगु न्याय, अंध पंगु न्याय मतलब क्या होता है, अंधा व्यक्ति क्या कर सकता है, एक लंगड़े है, एक व्यक्ति अंधा है, एक व्यक्ति लंगड़ा है, तो जो पंगु व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति जो है वो अंधे व्यक्ति के कंधे पे बैठ सकता है। तो अंधा व्यक्ति क्योंकि उसके पैर तो है वो चलेगा, और जो लंगड़ा व्यक्ति है उसकी आंखें हैं तो वो उसको बताएगा किधर चलना है क्या करना है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, अंधे और लंगड़े व्यक्ति का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि अमेरिका में बहुत पैसा है, धन संपत्ति बहुत है, पैसा है, और हमारे पास में वो दृष्टि है, वो आंखें हैं, वो शास्त्र है हमारे पास में। तो अमेरिका में प्रचार करना सबसे अच्छा है, उनका पैसा और हमारा, हमारे शास्त्र। तो इस प्रकार से पूरी दुनिया में प्रचार हो सकता है, और हुआ इस तरीके से। तंडुल वृश्चिक न्याय, ये हमने कल परसों भी देखा था कि चावल से कई बार बिच्छू आता है, हमको लगता है कि चावल से ही आ गया है, नहीं, चावल में कोई अंडे दिए हैं तब वहां से आए हैं। इसी प्रकार हमको लगता है कि भगवान से अ, अब ये पूरी सृष्टि, मतलब ये सृष्टि है वो अपने आप ही हो गई, है ना, जैसे चावल से बिच्छू अपने आप आ गए, नहीं, भगवान ने अहम बीज प्रजापिता, है ना, जो प्रकृति को गर्भस्थ किया, प्रेग्नेंट किया, और फिर वहां से प्रकृति में बहुत हम सब लिविंग एंटिटी जो जीव हैं वो सब आए हैं, अपने आप ही हम नहीं आ गए मतलब। तो भगवान मया दक्षिण प्रकृति श्वेत से चराचरम अहम बीज प्रजापिता। हम्म। फिर लास्ट में है, ये सबसे अंतिम है, अभी खत्म करेंगे, कूप मंडूक न्याय। एक कुएं में मेंढक बैठा रहता है, और उससे पूछा जाता है समुद्र कितना बड़ा है, तो वो बोलता है इतना बड़ा। नहीं, बोलता नहीं इतना बड़ा नहीं, समुद्र बहुत बड़ा है, बोले इतना बड़ा इतना बड़ा, बोले इतना बड़ा कर करके वो एकदम लास्ट में ब्लास्ट हो जाता है, बस्ट हो जाता है, फूट जाता है वो। बोले इतना बड़ा भी हो सकता है क्या समुद्र, तो वो उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता कि समुद्र कितना बड़ा हो सकता है। उसी तरीके से एक व्यक्ति, हम भगवान के बारे में क्या कल्पना करेंगे, भगवान कितने महान है, कितने महान, बोले इतने महान क्या भगवान, बोले इतने महान इतने महान है। तो हम खाली कल्पना कर सकते हैं, लेकिन भगवान को समझ नहीं सकते उस प्रकार से। तो मायावादी लोग जो रहते हैं वो इस प्रकार से भगवान को ऐसे समझने का प्रयास करते हैं कि हाँ भगवान इतने हैं इतने हैं, नहीं, भगवान को नाप थोड़ी सकते हैं ऐसा। तो इसके साथ ही समाप्त करते हैं, खाना का भी समय हो गया, 2 घंटे के लगभग पूरा हो गया अपना चाणक्य नीति, और बहुत सारी चीजें हमने देखी आज।
तो कल अपन नहीं, कल शायद क्लास नहीं रहेगी, उसके बाद अपन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और श्रीमद् भागवतम शुरू करेंगे उसके बाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।